टिंग टिंग। जी हेंग, पेंग शुआई अभी विदेश से लौटा है। अकेले बच्चे की देखभाल करना मुश्किल है। मैंने उन्हें एयरपोर्ट से लेकर जियानी संभालने में मदद की। यह तो स्वाभाविक है, तुम जलन मत करो। तुम ही पेंग शुआई हो ना? मैंने टिंग टिंग से सुना है तुम आईवी लीग से पढ़े हुए होशियार छात्र हो और विदेश के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक भी हो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं ये कचरा नहीं खाऊंगा। तुम इतने बेअदब क्यों हो? ये सब्जियां देखने में ही बेस्वाद लग रही है। विदेश के बर्गर, पिज्जा, स्टेक के सामने कुछ भी नहीं। मुझे लगता है तुम जानबूझकर हमें भूखा रखना चाहते हो। जियानी सच में विदेश से आई बच्ची है। इसकी समझ बिल्कुल अलग है। जो देखा खाया है वह बड़ों से कहीं ज्यादा है। जियानी, अब हम भारत आ गए हैं, थोड़ा समझौता करना होगा। आज शेन चाचा का सम्मान करो। अगली बार पापा तुम्हें वेस्टर्न फूड खिलाएंगे, ठीक है? ठीक है। तुम्हारा सामान कुछ नहीं और ये खाना भी तुम्हारे लिए नहीं था। दरवाजा यहाँ है, अलविदा। शेन जी हेंग, क्या यही रवैया है मेरे मेहमानों के साथ? जियानी तो बस एक बच्ची है, थोड़ा भूल गई तो क्या हुआ? तुम उससे बहस कर रहे हो? तुम कितने बड़े हो और वह कितनी छोटी? और जियानी विदेश में पली भी है। यह खाना उसके पसंद न आए तो क्या हुआ? मुझे तो लगता है तुम तो जानबूझकर जानते थे कि वे अभी विदेश से लौटे हैं, फिर भी ये सब बेस्वाद खाना परोसा। अभी तुरंत उन पिता पुत्री से माफी मांगो। मेरी जमीन पर मेरा मजाक उड़ाया और मुझे माफी मांगने को कह रहे हो? टिंग टिंग, मैं जानता हूँ तुम मेरे भले के लिए कह रही हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों हमारी वजह से झगड़ा करो। लगता है मैं और जियानी पहले चलते हैं। अरे शेन जी हेंग, पेंग शुआई मेरे सीनियर हैं, उन्होंने मेरी काफी मदद की है, तुम बेइज्जती मत करो। अगर तुम फिर से ऐसी छोटी सोच दिखाओगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। सीनियर, चिंता मत करो, जियानी जो चाहे खाएगी, हम वही खाएंगे। ओह हाँ, क्या तुम्हारी घड़ी टूट गई है? खाने के बाद हम नई घड़ी खरीदने चलेंगे। मुझे पापा को पेटेक फिलिप पहने देखना बहुत पसंद है। ओह, मेरे हाथ में यही पेटेक फिलिप है। मेरी हैसियत के लिए तो इसी स्तर की घड़ी सही बैठती है, लेकिन हवाई जहाज में हिलने से थोड़ी सी खराब हो गई। टिंग टिंग को याद रखना, शाबाश। ऐसा मत कहो, तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। और वैसे भी यह पैसा मेरा नहीं है, यह शेन जी हेंग का पैसा है। इसे शेन जी हेंग की तरफ से बुरे स्वागत की क्षतिपूर्ति समझो। टिंग टिंग, तुम मेरे लिए घड़ी खरीद रही हो, क्या शेन साहब नाराज नहीं होंगे? तुम्हें पैसे नहीं देंगे? शेन जी हेंग में और कोई खूबी नहीं है, बस पैसा बहुत है और मुझ पर खर्च करने को तैयार रहता है। तुम चिंता मत करो। शेन जी हेंग, क्या तुम बहरे हो? जल्दी से शोरूम को फोन करके घड़ी बुक करवाओ, वरना माफी मांगने के लिए घुटने टेकने की तैयारी रखो। ठीक है, मैं अभी शोरूम को फोन करके तुम्हारे लिए घड़ी बुक करवाता हूँ। पिछले जन्म में तुम लोगों ने मुझे काफी यातनाएं दी। इस जन्म में तुम्हें भी इसका स्वाद चखने का मौका मिलेगा। देखा, वह तो एक चाटुकार है, डरता है कहीं मैं नाराज न हो जाऊं। चलो पहले कुछ खाते हैं, फिर सीधे शोरूम में घड़ी खरीदने चलेंगे। बाद में तुम्हें मेरे आलीशान घर और निजी संग्रहालय भी दिखाऊंगा। चलो चलते हैं। टिंग टिंग, आज तुमने टिंग टिंग को नाराज कर दिया। अपनी कार से शोरूम जाओ। और सुनो, तुम्हारी यह अमीरजादे वाली आदत कब सुधरेगी? वकील है, कृपया मेरी शेन कलेक्शन गैलरी और शैलो वाटर वे विला बेच दो। फिर एक तलाक समझौता तैयार करो जिससे शूटिंग टिंग खाली हाथ निकल जाए। चलो जियानी, पापा तुम्हें घड़ी दिखाते हैं। ठीक है। मिस्टर शेन, आपकी ऑर्डर की हुई घड़ी तैयार है, इस तरफ आकर चेक कर लीजिए। काम की स्पीड ठीक है, माफी मान ले। उसने कौन सी घड़ी ऑर्डर की है? मिस्टर शेन ने 1.5 लाख की रोज गोल्ड डायल वाली ऑर्डर की है। सिर्फ 1.5 लाख? शेन जी हेंग, तुम सच में बेकार हो। मेरे पापा की टूटी घड़ी कम से कम 3 लाख की थी, तुम उन्हें 2 लाख से कम की पहनाना चाहते हो। क्या जानबूझकर उन्हें शर्मिंदा करना चाहते हो? क्या कर रही हो? जियानी एक बच्ची है, क्या तुम उसे डांटने जा रहे हो? और जियानी ने गलत भी नहीं कहा। पेंग शुआई की टूटी घड़ी 3 लाख की थी, तुम्हें कम से कम 5 लाख से ऊपर की घड़ी ऑर्डर करनी चाहिए, तभी उनकी टॉप रिसर्च टैलेंट की पहचान के लायक होगी। टिंग टिंग, कोई बात नहीं, मेरी ये घड़ी भी सिर्फ 3 लाख से थोड़ी ज्यादा की है, ऐसे ही ले लेते हैं। झींग पर गुस्सा मत निकालो। सीनियर, क्या कह रहे हैं? आप अभी विदेश से लौटे हैं, आपकी पहनने वाली घड़ी पहले से कमतर कैसे हो सकती है? अभी अपनी दुकान की सबसे महंगी घड़ी निकालो। मैडम, क्या आप पता चाहती हैं? हमारे यहाँ घड़ी देखने के लिए फंड्स वेरिफिकेशन चाहिए। क्या बकवास है? क्या तुम्हें मेरे पति खड़े नहीं दिख रहे? उन्हें वेरिफिकेशन की जरूरत है, देर करोगे तो शिकायत कर दूंगी। नहीं, नहीं चाहिए। यह फुल डायमंड डायल वाली घड़ी दुनिया भर में सिर्फ 500 है, हाइजी में सिर्फ 5 है।
इसके डायल के सारे हीरे असली हैं। कीमत है 8.8 लाख। यह घड़ी ठीक है, लेकिन सीनियर के लिए 8.8 लाख की थोड़ी कमजोर लगती है। 8.8 लाख भी कमजोर? ये कितने अमीर होंगे? पता नहीं ये किस धन कुबेरी की बेटी है जो फिर से दिखावा करने आई है। सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, कुछ ग्राहक 1 से 2 लाख की घड़ी खरीदते समय बहुत सोचते हैं, और ये एक बार में 8.8 लाख दे रही है। सच में इंसानों में फर्क होता है। ये घड़ी मेरी टूटी घड़ी से बेहतर है, लेकिन ये मेरी पहनी हुई सबसे अच्छी घड़ी नहीं है। चलो, ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है, इसे ही ले लेते हैं। आओ, मुझे पहना दो। काफी अच्छी लग रही है। जी हैं, क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगे? शायद ये ग्लोबल लिमिटेड एडिशन घड़ी तुमने कभी नहीं पहनी होगी, है ना? इतनी महंगी है। देखो, ये वास्तव में बहुत हल्का है और ये विशेष रूप से स्टाइलिश दिखता है। सीनियर, इतनी अच्छी घड़ी उसे पहनने देना बर्बादी नहीं होगी? और उसने दिन में मुझे गुस्सा दिलाया, मैंने अभी तक उससे हिसाब नहीं किया है। तुम लोग अपनी कोशिश करो, मेरी चिंता मत करो। सीनियर, अगर आपको यह घड़ी पसंद है तो ठीक है। शेन जी हेंग की परवाह मत करो। टिंग टिंग, मुझे लगता है कि झेंग थोड़ा नाराज लग रहा है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने मुझे इतनी महंगी घड़ी खरीदी है? उसे बुरा लग रहा है? सीनियर, आप ज्यादा सोच रहे हैं। यह सिर्फ 8,80,000 है। मैं उसका पैसा खर्च करती हूँ। यह उसे सामान देने जैसा है, उसकी कदर करना। उसे गर्व महसूस करना चाहिए। अगर इस दुकान में सबसे महंगी घड़ी सिर्फ 8,80,000 होती, मैं आपको 10 लाख से ज्यादा की घड़ी देना चाहती थी। शेन जी हेंग, आपको यह घड़ी कैसी लगी? जब तक तुम खुश हो, ठीक है। ठीक है, टिंग टिंग के लिए जो मेरे बारे में इतना सोचती है, मैं ये घड़ी स्वीकार कर लेता हूँ। इसे शेन जीहेंग को भी एक मौका देना समझो। जियानी, आओ देखो ये घड़ी कैसी है। तुम सीधे खड़े रहो, हिलो मत। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम मुझे छोड़ दो। जियानी, कैसा लगा? कहीं चुप तो नहीं गई? क्या हुआ? इस बच्चे ने घड़ी गिरा दी। दरवाजा बंद कर दो, किसी को भी बाहर न जाने दो। हाँ, तुम बच्चे को क्यों डरा रहे हो? उसे डराना? क्या तुमने नहीं देखा कि उसने दुकान की घड़ियां जमीन पर गिरा दी है? इन घड़ियों की सुइयां अब चल नहीं रही है। कम से कम 5 लाख का नुकसान हुआ है। मैंने जानबूझकर तो नहीं किया, और साफ तौर पर तुम्हारी घड़ियों की क्वालिटी ही बहुत खराब है। मैंने बस छुआ और यह टूट गई। सब बेकार सामान है। जियानी सही कह रही है। अगर तुम्हारी घड़ियों की क्वालिटी अच्छी होती तो क्या गिरने से टूट जाती? वह विदेश में पली बड़ी है, आजादी की आदी है। कुछ घड़ियां गिरा दी, इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? हंगामा? तुम जियानी समझदार बनो। यहाँ देश विदेश जैसी आजादी और खुलापन नहीं है। भले ही तुमने जानबूझकर न गिराया हो, ये लोग हमें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जानबूझकर गिराया या नहीं, सीसीटीवी चेक किया जा सकता है। उसने इतनी सारी घड़ियां तोड़ दी है। तुम्हारे माता पिता को जरूर मुआवजा देना होगा। बस हो गया, बस पैसे चाहिए ना। मेरी हैसियत देखो, क्या मैं चुका नहीं सकती? ऐसे लग रहे हो जैसे कुछ देखा ही ना हो। टूटी हुई घड़ियों की कीमत कितनी है? ऐसा खरीद लेती हूँ। मैं सीनियर को बारी बारी से पहनने के लिए कहूंगी। क्या सब कुछ खरीद लिया? सच में बहुत पैसे वाले हो। अभी एक घड़ी टूट गई, उसकी कीमत 6,60,000 रुपए है। क्या तुम चुका सकते हो? ये सारी घड़ियां मिलाकर 10 लाख से ऊपर हो जाएंगी। इससे तो एक लग्जरी कार खरीदी जा सकती है। अरे बिल्कुल सही कहा। ये सुंदरी, अमीर और खूबसूरत जो भी इसे पाए, उसकी तो 8 जन्मों की किस्मत खुल जाएगी। ये महोदया, आपने कहा था ये सारी घड़ियां ले लूंगी। आपको अच्छे से सोच लेना चाहिए। ये 3 घड़ियां और उसके हाथ पर जो पहनी हुई है, सब मिलाकर कम से कम 20 लाख। मुझे लगा कितनी महंगी है, बस 20 लाख। मैं तुम्हें बताती हूँ, सोफे पर बैठे हैं मेरे पति, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम्हारी पूरी दुकान खरीद लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अरे मैडम, माफ करना, अभी थोड़ी बैद भी हो गई। दिल पर मत लेना। ऐसा करो, मैं माफी मांगती हूँ। सॉरी। टिंग टिंग, बहुत ज्यादा खर्च कर दिया। झीहेंग को अच्छा नहीं लगेगा। शेन जी हेंग, मैं ये घड़ियां सीनियर के लिए खरीद रही हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम लोग खुश रहो। यह रवैया ठीक है। ऐसा करो, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। आज रात हमारी रात का खाना तुम खिलाओगे। अगर हमें मजा आया तो आज दिन भर की बातें माफ कर दूंगी। जरूरत नहीं। थोड़ा अच्छा बर्ताव कर दिया तो सीधे आसमान पर चढ़ गए। घर पर रोजाना 3 वक्त का खाना कौन बनाता है? अब बाहर आकर शेखी बखा रहे हो। झीहेंग, सोचा नहीं था तुम इतने कुशल हो। पता है ना, औरत का पेट पकड़ो, औरत का दिल पकड़ो। कोई आश्चर्य नहीं कि टिंग टिंग जैसी सुंदरी तुमसे शादी कर लेगी। पता चला चापलूसी से ऊपर उठ गए, हार मान ली। उस जमाने में मेरे पीछे कितने लोग थे। अगर मैंने मौका न दिया होता, उसे चाटने का भी हक नहीं मिलता। हम मौत को दावत दे रहे हो, देख लेना तुम्हारा क्या हाल होता है। हिसाब हो गया, हमें अभी संग्रहालय जाना है। वक्त न गवाओ। आ गया, हिसाब हो गया। ये 3 घड़ियां और वो ग्लोबल लिमिटेड एडिशन मिलाकर कुल 22 लाख। लेकिन मैडम, मैं आपको चेतावनी दूं, अगर आप नहीं लेना चाहती तो इन घड़ियों की मरम्मत का खर्च सिर्फ 55 लाख है। अगर पूरी खरीद लेंगी तो मैं अभी बिल कटवा देती हूँ। लेकिन बिल कटते ही आप वापस नहीं मुड़ सकती। इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? मैंने साफ कह दिया था। सब
पैक कर दो। वाह टिंगटिंग आंटी, आप कमाल की हो। मुझे आप बहुत पसंद है। टिंग टिंग, आप बहुत अच्छी हो। जैसे ही मेरा रिसर्च फंड आता है, मैं जरूर आपके लिए भी एक टॉप लेवल महिलाओं की घड़ी खरीदूंगी। फिर तुम इसे पहनकर सबको दिखाओगी, सबको ईर्ष्या होगी। सीनियर, आपने मेरी इतनी मदद की है, ये कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पैसे जियानी पर ही खर्च करो। अगर तुम सच में मुझे कुछ देना चाहती हो तो ऐसा करो। तुम मुझे क्या देना चाहती हो? शेन जीहेंग को बता दो, वह खरीद लेगा। तुम्हारी नियत ही काफी है। ऐसा भी हो सकता है तो मैं भी शेन जिहें को एक मौका देती हूँ। मुझे ये लेडीज वॉच अच्छी लग रही है। वाह, बहुत अच्छा चयन है। हमारी दुकान का नया मॉडल टिंग टिंग। तुम्हें पसंद है? सीनियर, आपकी नजर बहुत अच्छी है। मुझे यह घड़ी बहुत पसंद है। तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। ये ब्लू डाई लेडीज वॉच 3 लाख की है। क्या मतलब? तुम्हें लगता है मेरे सीनियर इसे नहीं खरीद सकते? घमंडी। जाओ जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, बिल बनाओ। मैडम, ये पेन लीजिए, यहाँ साइन करें। कुल 25 लाख। बस 25 लाख? कुछ देखा ही नहीं है। मेरे लिए तो ये पैसे कुछ भी नहीं है। जल्दी बिल बनाओ, मेरे सीनियर को लेकर मेरे निजी संग्रहालय में घुमाने जाने में देरी न हो। ठीक है, ये रसीद है। आप कार्ड से देंगे या स्कैन करेंगे? शेन जीहेंग, क्या तुम अंधे हो? जल्दी आकर बिल भरो, समय बर्बाद मत करो। बिल? किसका बिल? शेन जीहेंग, बेवकूफ मत बनो। जल्दी पैसे दो। ये 5 घड़ियां हैं, 2 तुम दोनों ने चुनी, 3 उसने तोड़ी। मेरा इससे क्या लेना देना? मैं तो बस यहाँ कॉफी पीने, मैगजीन देखने आया था। कॉफी पीने, मैगजीन देखने का पैसा लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आराम से जितनी मर्जी पिए। शेन जीहेंग, बस करो। ऐसे चाल मैंने बहुत देखी है। तुम तो बस सीनियर से चल रहे हो। मत बनो, दिल बड़ा रखो, समझे? जल्दी बिल भरो, नहीं तो रविवार को मेरा जन्मदिन का पार्टी रद्द। तुम्हें प्यार जताने का मौका नहीं दूंगी। अरे वाह, क्या ड्रामा है। पहली बार देख रहा हूँ ऐसे बेशर्म इंसान को। खुद और सीनियर ने तोहफे बांटे और बिल पति से भरवा रही है। ये कैसी बात है? मुझे लगा था अमीर घर की लड़की है, पता चला ढोंगी है, दिखावा कर रही है। कितनी शर्मनाक बात है। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैडम, यहाँ सब पैक हो गया है, देखिए। तुम्हें क्या जल्दी है? क्या मुझे तुम्हारे पैसे की कमी है? शेन जीहेंग, तुम्हारी जलन भी एक हद तक होनी चाहिए। अभी हम बाहर हैं, घर नहीं है। तुम मुझे इतना शर्मिंदा कर रहे हो। मेरे पास अब इतना धैर्य नहीं है कि तुमसे इतनी बातें करूं। जल्दी से भिजवा दो। जी, घर जाकर बात करेंगे। जी हैं, तुम टिंग टिंग को नाराज मत करो। मुझे पता है कि मैं विदेश से लौटा हूं। टिंग टिंग मेरे लिए हमेशा इधर उधर भाग रही है। तुम्हारे मन में बुरा लग रहा है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा टिंग टिंग पर मत निकालो, ठीक है? तुम दोनों पर गुस्सा करना मुझे तो बस हास्यास्पद लगता है। बस करो, अच्छी बुरी बात समझ में नहीं आती। ठीक है, तुम उम्मीद मत रखो कि आज मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं खुद दूंगा। नहीं, से भाग गई। ठीक है, पीओएस मशीन यहाँ है। बैंक कार्ड अमान्य, भुगतान विफल। मैडम, आपका बैंक कार्ड अमान्य है, भुगतान नहीं हो सकता। शेन जीहेंग, तुमने मेरा बैंक कार्ड बंद करवाया। मेरे पास क्या अधिकार है कि तुम्हारा कार्ड बंद करवाऊं? क्या तुमने अभी मेरा कार्ड इस्तेमाल किया? शेन जीहेंग, तुम सच में बहुत बड़े हो गए हो। इस तरह से मुझे झुकाना चाहते हो? सपना देखो। यह 25 लाख का चेक है, इसे भुनवा लो। मैडम, इस चेक पर कोई सिग्नेचर नहीं है। ये अमान्य चेक है, कृपया कोई अन्य वैध तरीका अपनाएं। अगर आज आप भुगतान नहीं कर पाए तो हमें पुलिस को फोन करना पड़ेगा। शेन जीहेंग, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं तुम्हें जो चेक देता हूँ उन पर मेरे सिग्नेचर होते हैं। ऐसे खाली चेक मैं आमतौर पर अपने ऑफिस में रखता हूँ। तुमने बेकार में इसे चुराया क्यों? तुम मुझसे मांग सकते थे। तुम अरे, ये औरत देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन सोचा नहीं था कि चोर भी निकलेगी। वो अपने ही पति का पैसा चुराती है दूसरे मर्द के लिए सामान खरीदने के लिए। सच में बेवकूफी की हद है। पति के पैसे का घमंड है और सिर चढ़कर बोल रही है सीनियर के लिए लिमिटेड एडिशन घड़ी खरीदी। अरे, सच में घिनौना है। तुम लोग चुप रहो। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम लोग इनके बारे में ऐसा बोलो। सीनियर, उन मक्खियों पर ध्यान मत दो। वे बस खट्टे अंगूरों वाली बात कर रहे हैं। मेरे पति के पास पैसा है, मैं उसका पैसा खर्च करती हूँ। यह तो बिल्कुल सही है। जो चाहूँ खरीदो, जिसे चाहूँ दे दो। तुम्हारी जेब में जो कुछ भी है वो मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। टिंगटिंग आंटी, मेरे पापा ने वो घड़ी पहनी थी, वाकई बहुत अच्छी लग रही थी। क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका है? क्या तुम वो घड़ी खरीद सकती हो? टिंग टिंग, क्या हो अगर मैं जिहें के सामने थोड़ा झुक जाऊं, उसे कहूं कि वो जलन न करे? नहीं सीनियर, मैं तुम्हें उससे माफी कैसे मांगने दे सकती हूँ? हम वो जितना ऐसा करेगा मैं उसकी उतनी ही नहीं सुनूंगी। तुम लोगों को, हेलो, क्या तुम मेरी चीजें ले आओगी? मेरे सामान यहाँ भेज दो। टिंग टिंग, जो चीज तुमने मांगी थी मैं ले आई हूँ। यह किंग राजवंश के दौरान सरकारी भट्टी से बनी नीलस के चीनी मिट्टी की बोतल है। बाजार में इसकी कीमत 30 लाख है। मैं इसे इस्तेमाल करना चाहती हूँ 25 लाख का कर्ज चुकाने के लिए। क्या तुम्हें लगता है यह ठीक रहेगा? 30 लाख की नीलस से चीनी मिट्टी की बोतल 25 लाख के कर्ज के बदले, यह तो बहुत फायदे का सौदा है। अच्छा नहीं लगा। ये पैसे की दीवानी औरत वाकई कुछ संपत्ति रखती है। एक फोन कॉल से इस तरह की पुरानी वस्तु ले आई। क्यों लैंडन? यह मेरे पिताजी की है। उन्होंने इसे नीलामी में खरीदा था और मेरी मां को दिया था। तुम्हें किसने इजाजत दी मेरी मंजूरी के बिना इसे बाहर निकालने की? शेन जीहेंग, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था
अपने अमीर लड़के वाले अंदाज को थोड़ा कम करो। सच में टिंगटिंग को गुस्सा मत दिलाओ। अगर टिंगटिंग नाराज हो गई तो तुम्हें फिर से माफी मांगने के लिए घुटने टेकने पड़ेंगे। इसके अलावा टिंगटिंग अपनी दोस्त की मदद कर रही है, तुम्हें उसका पूरा सामान देना चाहिए। अब तुम यह से चीनी मिट्टी की बोतल कर चुराने के लिए निकाल रहे हो, यह तो तुम्हें करना ही चाहिए। अगर किसी को दोष देना है तो दोष को उस पर जिसने बेवजह मुसीबत रहेगी। मेरे मामलों में तुम्हें किसने टांग अड़ाने का हक दिया? शेन जिहेंग, मैं तुम्हें अच्छी सलाह दे रही हूँ, तुम नहीं सुनोगे, है ना? अगर ऐसा नहीं होता कि मैं टिंगटिंग की चचेरी बहन हूँ, तुम्हारी बड़ी, तो मैं तुमसे ये बातें करने की जहमत भी नहीं उठाती। पहले तुमने टिंगटिंग को नाराज किया, फिर बैग दिए, फिर ज्वेलरी दी। क्या ये सब तुमने नहीं किया? मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अगर तुम चाहते हो कि टिंगटिंग का सच्चा प्यार मिले और हमारे शिव परिवार की मंजूरी, तो तुम्हें उसके नजरिए से सोचना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। शुडन, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, तुम इसे वापस ले जाओ, नहीं तो नतीजे भुगतोगे। शेन जिहेंग, तुम मेरी चचेरी बहन को धमकी मत दो। अगर तुम नीली से बोतल कर चुराने के लिए नहीं देना चाहते तो शांति से पैसे दे दो और सीनियर और जियानी से माफी मांगो। ऐसे मैं अगली सो तुमसे कुछ नहीं होगा। सोचा नहीं था तुम लोग इतने बेशर्म हो। मैं तो वाकई अंधा था जो तुम लोगों पर इतना भरोसा कर बैठा। तुम लोग शिव परिवार, एक पैसे के पीछे भागने वाली लड़की, एक अपनी मनमर्जी करने वाली बड़ी, इतनी खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हो। लगता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत नमी बटी है। अब मैं फोन करता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस बुलाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज तोड़ने की? तुम जीना चाहते हो? जिहेंग, किसने कहा तुम्हें बकबक करने को? आधे घंटे से पैसे नहीं दे रहे। मैं तो तुम्हें सबक सिखा रही हूँ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम एक बच्चे पर हाथ उठाना चाहते हो? वह कितनी साल की है? उसके दिल में क्या बुराई हो सकती है? और आज साफ तुम्हारी ही गलती थी। अगर तुम चांदो के पैसे नहीं देते तो क्या मैं फोन करते चांदा जी को ब्लू एंड व्हाइट ड्रेस लाने के लिए कहती? अगर तुम जल्दी पैसे दे देते तो यह वेस्ट नहीं टूटता। इसलिए सब तुम्हारी अपनी करने का फल है। जिहेंग, मैं भी नहीं जानता जियानी ने ऐसा क्यों किया। वो आमतौर पर ऐसी नहीं है, बस उसकी उम्र 7 साल है, इसलिए उससे नाराज न होना ठीक रहेगा। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। सीनियर, तुम उससे माफी कैसे मांग सकते हो? मिस्टर पेंग, आप फिक्र न करें, यह ब्लू एंड व्हाइट पॉट मैं लाई थी, जियानी ने बस धक्का दिया। आखिरकार यह मेरे हाथ से ही टूटा। जियानी को जिम्मेदार न ठहराएं। अगर वह पीछे पड़ गया तो मुझसे निपटे। शिव परिवार की इस चचेरी बहन से मैं देखना चाहती हूँ, उसमें इतनी हिम्मत है या नहीं। तो जैसी आपकी मर्जी। पूछता हूँ, पुलिस किसने बुलाई? पुलिस साहब, मैंने बुलाई है। मेरी सेक्रेटरी शिव दांदा ने मेरा 30 लाख का ब्लू एंड व्हाइट पॉट चुराया है। कृपया तुरंत उसे गिरफ्तार करें। यह उस समय की खरीदारी का कॉन्ट्रैक्ट और रसीद है। मुझे छोड़ दो, पकड़ो मत टिंगटिंग। मैं तो तुम्हारी चचेरी बहन हूँ, जल्दी मेरी तरफ से बोलो। पुलिस साहब, हम सब एक परिवार हैं। चोरी वगैरह कुछ नहीं है, सब गलतफहमी है। शेन जिहेंग, तुम जल्दी पुलिस साहब से कहो मेरी बहन को छोड़ दें। तुम्हें कुछ करना है तो मुझ पर करो, मेरी बहन को धमकाओ मत। शेन जिहेंग, टिंगटिंग को और परेशान मत कर, वो बहुत घबराई है, नहीं तो टिंगटिंग गुस्सा होकर तुम्हें छोड़ देगी। तुम्हारे इतने सालों की चाटुकारिता बेकार चली जाएगी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुम्हें अभी नहीं छोड़ा तो इस रविवार की जन्मदिन पार्टी तुम मेरे लिए मत करना। शेन जिहेंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि पुलिस वाले को कहो जल्दी से टिंगटिंग की चचेरी बहन को छोड़ दे। मैं टिंगटिंग को अच्छे से समझाऊंगा, तुम अच्छा व्यवहार करो, टिंगटिंग को मनाओ, ये मामला खत्म हो जाएगा। बस मेरी इज्जत का ख्याल रखना। मैंने कहा था कि तुम्हारी इज्जत की कोई कीमत नहीं है। तुमने मेरी 30 लाख की ब्लू एंड व्हाइट चीनी मिट्टी की बोतल चुराई है। आज यह चोर मैं पकड़ कर रहूंगा। पुलिस वाले, यह ब्लू एंड व्हाइट चीनी मिट्टी की बोतल मेरे पापा ने मम्मी को दी थी। होता है, शिव डैंडन ने इसे चुराने के बाद इस छोटी लड़की से तुड़वा दिया। मैं सच कह रहा हूँ। इस दुकान के ग्राहक और कर्मचारी मेरा सबूत दे सकते हैं और दुकान का सीसीटीवी भी। हाँ, हम सब गवाह हैं। हाँ, मैंने खुद देखा, ये औरत ये चीज लेकर आई थी। हाँ, फिर वो छोटी लड़की ने तोड़ दिया। तुम लोग बस मजा ले रहे हो, तुम्हें क्या लेना देना है? हम सच क्यों नहीं बोल सकते? अगर तुम्हें इतना ही दम है तो पुलिस वाले को सीसीटीवी फुटेज दिखवाओ। देखो, मैंने कुछ गलत कहा है क्या? बिल्कुल। महोदया, जनता की आंखें तेज होती है। अब क्या कहना है? अब या तो शेन साहब से निजी तौर पर समझौता करो या मेरे साथ थाने चलो जांच के लिए। शेन जिहेंग, सोच समझकर फैसला करो। मैं टिंगटिंग की चचेरी बहन हूँ। अगर तुमने मुझे जेल भिजवाया तो हम शिव परिवार वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता है तुम बस दिखावा कर रहे हो, टिंगटिंग को दिखाने के, है ना? चिंता करो, बस आज मुझे छोड़ दो। मैं टिंगटिंग के सामने तुम्हारी तारीफ जरूर करूंगी। जरूरत नहीं, कीमत चुकाओ, जेल जाओ, खुद चुनो। शेन जिहेंग, बस करो। सिर्फ 30 लाख, तुम मुझसे इतना झगड़ रहे हो। तुम इतने अमीर हो, 30 लाख तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हें इतना जिद करने की क्या जरूरत है? सिर्फ 30 लाख? तुम अमीर हो, तुम दिलदार हो, तुम उसकी जगह चुका दो। तुम शेन जिहेंग, अरे शेन जिहेंग, मैंने कहा था कि तुम आज इतने अजीब क्यों हो? अब बस करो, ढोंग मत करो। आज सीनियर को देखकर तुम्हें खतरा महसूस हुआ है, इसलिए जानबूझकर झगड़ा कर रहे हो ताकि मैं डरा रहूं और तुम्हारी हर बात मानो। लेकिन तुम्हारी यह चाल बेकार गई। सुन लो शेन जिहेंग, मैं शिव टिंगटिंग
किसी आदमी के लिए सिर नहीं झुकाऊंगी। मैं तुम्हारा घमंड सुनना नहीं चाहती। या तो मुआवजा दो या फिर उसे लेकर चले जाओ। टिंगटिंग, यह शेन जीहेंग अभी तुमसे अड़ा हुआ है। अगर वाकई नहीं हो रहा तो सिर झुकाकर माफी मांग लो। अगले महीने तो मेरी शादी होनी है। बिल्कुल भी इस वक्त कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जीहेंग, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में मेरी बहुत चिंता है। डरते हो कि मुझे खो दोगे। तुम चिंता मत करो, मेरा सीनियर से कुछ नहीं है। बस इतना जलन मत करो, ठीक है? आगे भी मैं घर पर भी ध्यान दूंगी। इस रविवार की जन्मदिन पार्टी में मैं वैसे ही आऊंगी। अब खुश हो गए? शेन जीहेंग, देखो तुमने को कितना दबाव में डाल दिया है। जहां तक ठीक है वहीं रुक जाओ। अगर और उलझे रहे तो टिंग टिंग तुमसे और निराश होती जाएगी। फिर पछताओगे भी तो कुछ नहीं मिलेगा। पछताना? मैं तो पहले ही पछता रहा हूँ। पछता हूँ कि इतने सालों से तुमने मेरा खून चूसा, जिससे तुम लोगों ने भी मुझ पर गर्म गई। मैं तुम्हारा खून चूस रही हूँ। शेन जीहेंग, तुम जानते भी हो क्या बक रहे हो। अगर तुम फिर बेवजह झगड़ा करोगे तो हम तलाक ले लेंगे। बस यही तो चाहता हूँ। कलम लो, अब तुम्हारी बारी है। अरे तलाक लेने की हिम्मत तो है पर साइन करने की नहीं। हाँ, साइन करो ना। तुम मुझे खाली हाथ निकाल रहे हो। शेन जीहेंग, अब और नाटक मत करो। मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो ताकि मैं झुक जाऊं। लेकिन सुन लो, इससे तुम मेरी नफरत ही पाओगे। सुनो, अभी बिल चुकाओ और नाना से माफी मांगो। नहीं सच में साइन करूंगी या तलाकनामा, फिर रोते रह जाओगे। डर गए ना? अब जब मैंने भेद खोल दिया है तो और टालो मत। जल्दी बिल चुकाकर माफी मांगो, नहीं तो मैं सच में हस्ताक्षर कर दूंगी। शेन जीहेंग, तुम्हें सीढ़ी दी गई है, नीचे उतर जाओ। टिंग टिंग को मुश्किल में मत डालो, ठीक है? आपका पारिवारिक मामला है, निजी तौर पर सुलझाएं। श्री शेन, अब आप समझौते से हल करना चुनते हैं या कानूनी प्रक्रिया अपनाते हैं? पुलिस साथी, मैं चुनता हूँ। कौसन, देखो उसे मेरी तलाक से डर लगता है। बिल्कुल मेरे बिना नहीं रह सकता। सीधे छोड़ दो पुलिस साथी। सुन रहे हो? जल्दी मुझे छोड़ दो। मैं कानूनी प्रक्रिया अपनाना चाहता हूँ। कृपया उसे ले जाएं। शिव दान चोरी के आरोप में बड़ी रकम ले जाओ। मुझे छोड़ दो टिंगटिंग, मेरी मदद करने का कोई तरीका सोचो। मेरा रिकॉर्ड खराब नहीं हो सकता। टिंगटिंग, दान दीदी, दान दीदी, कितनी खुशी की बात है, अपने कर्मों का फल भोग रही है। दान दीदी, उसे जाने मत दो। दान दीदी। ये सुनिए, ये कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया, बिल भी कट गया। आज आप पैसे नहीं दे सकते तो जा नहीं सकते। अरे मारपीट हो गई। अगर तुमने मेरे बचाव में देरी की तो मैं तुम्हारा शोरूम तोड़ दूंगा, समझे? हमारी घड़ी तोड़ी और अब शोरूम तोड़ने की बात? तुम मारने भी लगे? ठीक है, लोगों को बुलाओ। इन दोनों को एक साथ पीटो, फिर थाने भेज दो। आ, उसे मत मारो। शेन जीहेंग, क्या तुम सचमुच मदद नहीं करोगे? मारो, जोर से मारो। मारो, इसी को मारना है। तुम नायक बनकर सुंदरी को बचाना चाहते थे ना? आज मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ। मैं तो विदेशी आईवी लीग विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ टॉपर, विदेशी टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिसर्च टैलेंट। तुम मुझे नहीं मार सकते। हाँ, फिर भी विदेशी टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, किसे डरा रहे हो? बस इसी को मारो। पैसे नहीं दे सकते तो भागने की सोचते हो? आज मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। बहुत अच्छे जाओ मैनेजर, तुम सच में धाकड़ हो। मारो, हमें मक्खी भी कहा। मारो। शूटिंग गिटिंग, पिछले जन्म में मैंने तुम्हें खूब प्यार दिया, लेकिन बदले में मिली मौत। इस जन्म में मैं तुम्हें अपनी कब्र खोदते देखूंगा। शेन शाओ, क्या तुम सचमुच शेन कलेक्शन हॉल और शैरो वाटर पे वाला विला दोनों मुझे बेचने को तैयार हो? ये दोनों जगह सोने के अंडे देने वाली हुई है। आज भी इनकी कीमत बढ़ सकती है। बेच दिया तो पीछे मत हटना। जो तय कर लिया उससे पीछे नहीं हटता। और शैरो वाटर बे वाला विला दोनों बेच दिए हैं। यह मेरा खून कैसे चूसता है। तो फिर कलेक्शन हॉल में रखी वस्तुओं का क्या करेंगे शेन शाओ? यह सौदा सिर्फ हॉल का है, कलेक्शन का नहीं। मैंने कई सर्च कर ली है। मिस टोंग, आप कभी भी हॉल जा सकती हैं।
तो फिर शेन शाओ, आपके इस त्याग के लिए धन्यवाद। आपके उस कलेक्शन हॉल की वास्तु बहुत अच्छी है। मेरे कलेक्शन प्रेमी दादाजी को देने के लिए बिल्कुल सही जगह है। आगे चलकर अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़ी, बस कह दीजिएगा, मैं पूरी मदद करूंगी। धन्यवाद मिस जोंग, सहयोग के लिए खुशी हुई। ज्यो हुई, मेरे पुराने कलेक्शन को शेन कलेक्शन हॉल में ले जाओ। अच्छी तरह सजा संवार दो। मैं चाहती हूँ दादाजी बहुत खुश हो। जी। टिंग टिंग, ठीक तो हो ना? माँ, बहुत दर्द हो रहा है। अरे मेरी बेटी, तुमने बहुत कष्ट सहा, बहुत कष्ट सहा। शेन जी ये बदमाश अपनी बीवी को पुलिस में फंसा देखकर भी मदद नहीं करता। इस बार हमारा घर बर्बाद हो गया। न सिर्फ सारी पुरानी जमा पूंजी डूब गई, डैंडन चचेरी बहन भी नहीं छूट पाई। सब शेन जीहेंग की गलती है। सीनियर से जलने की बीमारी है। उसने आज यह सब करवाया सिर्फ इसलिए कि मैं उसके साथ मरने मिटने को तैयार हो जाऊं। मैं उसकी मर्जी के खिलाफ ही करूंगी। टिंग टिंग, सब मेरी गलती है। अभी अभी विदेश से लौटा हूँ, अच्छी तरह जमा नहीं पाया, तुम्हें इतनी परेशानी में डाल दिया। मुझे सचमुच खेद है। शायद मैं जियानी को लेकर चला जाऊं। सीनियर, ये कैसी बात कर रहे हो? यह आपकी गलती नहीं है। अगर शेन जीहेंग की सोच छोटी और दिल तंग न होता तो हमें इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। हाँ, सब इस शेन जीहेंग बदमाश की वजह से हुआ। टेंग शुआई, तुम टिंग टिंग के साथ रहो। मेरी नजर में तो शेन जीहेंग पिछले बार कमाल नहीं है। टिंग शुआई, तुम आईवी लीग के टॉपर हो और रिसर्च साइंटिस्ट भी हो। तुम और हमारी टिंग टिंग तो बिल्कुल एकदम जोड़ी हो। बस दीदी, तुम शेन जीहेंग को निकाल दो, मुझे एक नया जीजा दिलाओ। शेन जीहेंग को पता चलना चाहिए कि हमारे शिव परिवार की नजरों में वो कुछ भी नहीं है। जियानी, दादा दादी को नमस्ते बोलो। नमस्ते दादा दादी। अरे वाह, कितनी प्यारी है। टिंग टिंग जैसी ही, बचपन में वैसी ही प्यारी थी। बहुत अच्छी बच्ची। अच्छी बच्ची, घर जाओ, दादा तुम्हें बड़ा लाल बैग देंगे। शुक्रिया दादा। अरे कोई बात नहीं। टिंग टिंग, अब आगे क्या करने का प्लान है? मम्मी पापा, मैंने तय किया है कि शेन जीहेंग को एक और मौका दूंगी। आखिरकार आज उसने जो यह सब किया वो मुझसे बहुत प्यार करने की वजह से था। उसका प्यार जरा ज्यादा ही पागलपन भरा है। अगर सीनियर आते ही मैं उससे तलाक ले लूं तो मुझे डर है कि वो सीनियर को परेशान करेगा। टिंग टिंग, तुमने सही सोचा। सीनियर, पापा, मम्मी, भैया, आप लोग चिंता न करें। आज सबका जो नुकसान हुआ है मैं उसका 2 गुना नहीं 10 गुना भरपाई करूंगी। ठीक है, चूंकि टिंग टिंग ने सोच समझकर फैसला ले लिया है तो चलो हम भी शेन जीहेंग को एक सुधरने का मौका देते हैं, लेकिन उसे अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम ट्रांसफर करनी होगी। ठीक है। क्या मैं पिछले जन्म में कोई बेवकूफ था जो इस औरत को पसंद करता था? शेन जीहेंग, तुम क्या कर रहे हो? मेरा फोन क्यों नहीं उठाते? जल्दी बोलो, नहीं तो मैं काट रही हूँ। शेन जीहेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है शेन जीहेंग, मुझे पता है आज तुमने जो भी अजीब हरकतें की वो मुझसे बहुत प्यार करने की वजह से थी। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अब बस करो। मेरे मम्मी पापा तुमसे बहुत नाराज हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया, तब जाकर तुम्हें एक गलती सुधारने का मौका मिला है। गलती सुधारने का मौका? हाँ, ध्यान से सुनो। पहला, तुरंत मेरी कजिन को रिहा कराओ और उसे 10 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पर दो। दूसरा, मेरी बर्थडे पार्टी शहर के सबसे अच्छे इवेंट होटल में होनी चाहिए और साथ ही तुम्हें सबके सामने मुझसे और सीनियर से माफी मांगनी होगी। तीसरा, तुम्हारे नाम की सारी संपत्ति मेरे नाम ट्रांसफर कर दो। ये तीनों काम कर दो तो मैं तलाक के पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी, नहीं तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। एक्सक्यूज टिंग टिंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सब कुछ चाहिए, क्या मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने वाला भगवान हूँ? शेन जीहेंग, मैं तो तुम्हारी चालबाजियां अच्छी तरह समझ गया हूँ। बस सीनियर अभी विदेश से लौटा है ना, मैं उसकी थोड़ी चिंता करूँ तो क्या हुआ? हम तो शादी कर चुके हैं। क्या डर है कि मैं भाग जाऊंगी? अपनी जलन पर काबू रखो। वो तो बस एक ऐसा आदमी है जो दूसरों के पैसे उड़ाता है, एक नंबर का कमीना। क्या वह मेरी जलन के काबिल है? अगर तुम्हें इतना ही टाइम है तो तलाकनामा साइन कर दो। शेन जीहेंग, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरे सीनियर के साथ सम्मान से पेश आना। मुझे पता है आज तुम प्रत्येक फिलीप की दुकान पर बेइज्जत हुए हो, इसलिए तलाक का बहाना बना रहे हो। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी। आज प्रत्येक फिलीप की दुकान पर इतने सारे लोगों के सामने तुमने माफी नहीं मांगी। अब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, कम से कम अब तो माफी मांग सकते हो और तुरंत किसी को बुलाओ मेरा बैंक कार्ड एक्टिवेट करने के लिए। मेरे पैसे? मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। हाँ, कलेक्शन गैलरी और रिपल्स बे का बदला मैंने पहले ही। बकवास बंद करो, मेरी ये तीनों शर्तें तुरंत मान लो, नहीं तो एक बार साइन करने के बाद तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे। उसकी हैकड़ी तो तोड़नी ही चाहिए। हर बार जब मुझे शेन जीहेंग की गाड़ी चलाने का ख्याल आता है और उसके मूड का ख्याल रखना पड़ता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ बिल्कुल सही, उसे पता चलना चाहिए कि इस घर में तुम बिना यह घर चल ही नहीं सकता। टिंग टिंग बेटी, अगर उसने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तो मैं उसके ससुर के नाते उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। चिंता मत करो पापा, वह मुझे बहुत चाहता है इसलिए ऐसा कर रहा है। टिंग टिंग, शेन जीहेंग, क्या वो पैसे के पीछे पागल होकर तुम्हें पैसे नहीं देगा? चिंता मत करो सीनियर, मैंने अभी फोन किया था और उसे साफ साफ कह दिया अगर उसने मानने से इनकार किया तो मैं उसे छोड़ दूंगी। यह सुनते ही वह घबरा गया। अब मुझे ऐसा कैसे हो सकता है? चिंता मत करो सीनियर।
चलो मैं तुम्हें अपनी प्राइवेट कलेक्शन गैलरी दिखाती हूँ। ठीक है। चलो। सावधान, तुम लोगों को हल्के हाथों से उठाना रखना है, खासकर उस नीलामी से लाया हुआ बाओयू वेस को। टैंग फोगी। ठीक है, सब तैयार है। तुम लोग सोंग बड़ी बहू को लेने जाओ। मैं सोंग बुजुर्ग को लेने जाता हूँ। जी। वाह, ये चीनी शैली की इमारत तो बहुत भव्य है। सीनियर, तुम्हारी नजर तो बहुत अच्छी है। इस गैलरी की आधी कीमत तो बस इसकी इमारत में ही है। अंदर का सारा फर्नीचर भी पुराना है। पहले शेन जीहेंग ने मुझे नाराज कर दिया था, इसलिए उसने यह जगह मुझे तोहफे में दे दी। हाँ, अगर ये संग्रहालय न होता तो क्या मैं टिंग टिंग को उसे इतनी आसानी से माफ करने देती? हाँ, इस बार शेन जीहेंग ने पहले से भी ज्यादा बड़ी गलती की है। उसे एक और ज्यादा कीमती चीज खरीदनी ही होगी। अरे, पिछली बार किसी ने हमारे इस संग्रहालय का मूल्यांकन करके कहा था कि इसकी कीमत 50 लाख से ज्यादा है। ठीक है, तो इस बार शेन जीहेंग को हमें 50 लाख से ज्यादा कीमत का तोहफा देना होगा, वरना मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। चलो भैया, अंदर चलते हैं। चलो। शेन साहब, मैंने एक्सवी टिंग टिंग और उसके परिवार द्वारा आप संपत्ति का बिना इजाजत इस्तेमाल करने की सबूत जमा कर लिया है। कारें, घड़ियां, पुरानी चीजें, सब कुछ। बढ़िया काम किया। तुरंत केस दर्ज करो। मैं उनसे हर चीज वापस निकलवाऊंगा जो उन्होंने हड़पी है, और फिर जेल में सड़ने दूंगा। अरे वाह दीदी, ये सब तुमने नए खरीदे हैं? नहीं, मुझे लगा तुम लोगों ने खरीदे हैं। ये कैसे हो सकता है? इतनी सारी चीजें कम से कम करोड़ों की होंगी। ओह, मुझे समझ आया। जरूर शेन जीहेंग है, जो हमें खुश करने के लिए चुपके से ये सब भिजवा रहा है। उसकी आदत है, बातें कड़ी करता है पर दिल नरम होता है। देखो, मैंने जैसे ही मांग रखी, उसने तुरंत जवाब दे दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि ये लड़का जानता था कि मुझ बूढ़े को पुरानी चीजें पसंद है, तो अक्सर मुझे चित्र और मूर्तियां देकर खुश करता रहता। लगता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ, हमसे माफी मांग रहा है। वह सपने देख रहा है। टिंग टिंग, इस बार तो उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करना, वरना वह फिर से हमारे खिलाफ हो जाएगा। ये शेन जीहेंग चालबाजी में बहुत माहिर है। उसकी ये छोटी मोटी चालें मैं एक नजर में पहचान लेती हूँ। सीनियर, देखो, जो पसंद आए ले लो। टिंग टिंग, तुम सच में बहुत उदार हो। दीदी, क्या मैं ये अपने दोस्त को दे सकता हूँ? बिल्कुल ले लो, कम पड़े तो और मंगवा देंगे। वाह, ये अंगूठी लगता है क्यानलुंग समय की है। किसी दिन इसे किसी दुकान पर ले जाकर इसकी असली कीमत पता करूंगा। यह जेड का रुई सुंदर है। इसे अपने बिस्तर के पास रखूंगी। जियाने, देखो यह झुमके कितने सुंदर हैं। बहुत सुंदर है। वह आंटी ने इसे तुम्हें दिया है, बड़े होकर पहनना। धन्यवाद आंटी। इन पुरानी चीजों के नाम पर टिंग टिंग, अगर वो तेरी चचेरी बहन को आसानी से बचा लेता है और अपनी संपत्ति तेरे नाम कर देता है, तो मैं अभी भी उसे हमारे शिव परिवार का दामाद बनने दे सकता हूँ। ठीक है पापा, अगर वह मेरी 3 शर्तें मान लेता है, तो उसे एक और मौका देना भी ठीक रहेगा। अरे, यह क्या चीज है? कपड़े से ढका हुआ है। वाह, ये बोतल कितनी सुंदर है। देखते ही पता चलता है बहुत कीमती है। पता नहीं था ये शेन जीहेंग तोहफा देने में माहिर है। ये बाओयू बोतल है। देखने में किंग राजवंश की लगती है। किंग राजवंश की इतनी बड़ी बोतल देखते ही पता चलता है करोड़ों की है। ये बाओयू बोतल मुझे इतनी जाने पहचानी क्यों लग रही है? सीनियर, तुमने देखी है? मैंने पिछले दिनों खबर देखी थी, ठीक उस नीलामी के बारे में थी। ये बोतल शायद उस नीलामी का मुख्य आकर्षण थी। योंगजिंग काल की बाओयू बोतल, अंतिम बोली 1.3 करोड़ रुपए थी। अच्छा, तो ये बोतल 1.3 करोड़ की है। अरे वाह, ये शेन जीहेंग तो काफी चालाक है। हमें खुश करने के लिए इतनी मेहनत की। ये लड़का मुझे तोहफे में ये दे सकता है। उसने दिल लगाया है। सीनियर, तुम्हें तो बहुत कुछ आता है, कोई आश्चर्य नहीं। आईवी लीग से पढ़े हो। लेकिन क्या हुआ? ये बाओयू बोतल नकली लगती है। मैंने सुना था कि उस नीलामी में इस बोतल को एक अमीर घराने की लड़की ने खरीदा था। शेन जीहेंग तो हो ही नहीं सकता। और तुम इस बोतल को गौर से देखो। इसका मुंह और चमक साफ तौर पर छेड़छाड़ की गई है। शायद कुछ 100 रुपए की नकली चीज होगी।
क्या शेन जी हेंग ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे माता पिता को कुछ 100 रुपए की नकली पुरानी चीज दी? बहुत बुरा हुआ। उसे ये हिम्मत किसने दी कि वो मुझे नकली पुरानी चीज से बेवकूफ बनाए? ये शेन जिहिंग बहुत बुरा आदमी है। अगर यह बाओयू बोतल नकली है तो हमने जो ये सब चीजें देखी वो सब भी नकली होंगी। खैर पेंग शुआई थे, नहीं तो हम सब उस लड़के के झांसे में आ जाते। अच्छे इंसान की चीजें भी अच्छी होती है। जियानी, तुमने बहुत अच्छा कहा। हमारे एक्सयूवी परिवार को नकली पुरानी वस्तुएं भेजने की हिम्मत, लगता है उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। इन सबको तोड़ दो। हाँ तोड़ दो, सब तोड़ दो। नकली है। ये लो। शेन साहब कुछ है। एसवीटी का परिवार शेन कलेक्शन गैलरी पहुंच गया है। क्या यह परिवार सचमुच परेशानी खड़ी कर रहा है? बिल्कुल भी उसे मिस से झगड़ा नहीं होने देना चाहिए। मैं अभी आ रहा हूँ। सभी कलेक्शन सुरक्षित पहुंच गए हैं, गैलरी भी तैयार है। बहुत अच्छा, बस आज मेरे दादाजी खुश रहे तो तुम सब इनाम का इंतजार करो। धन्यवाद बड़ी बहन। मेरे दादाजी कहाँ हैं? एक्साई हुई बहन उन्हें लेने गई है। ठीक है, चलो हम पहले कार में चलते हैं। दादाजी देखिए, यह वह कलेक्शन गैलरी है जो बड़ी बहन ने आपके लिए खरीदी है। बढ़िया बढ़िया, ये लड़की बहुत आज्ञाकारी है। बड़ी बहन जानती है कि आपको कलेक्शन पसंद है, इसलिए आज आपके लिए एक सरप्राइज तैयार है। अरे वाह, ये लड़की मुझ बूढ़े के लिए सरप्राइज तैयार कर रही है। बिल्कुल, आप तो हमारी बड़ी बहन के सबसे प्रिय हैं। चलिए अंदर चलकर देखते हैं। शेन जिहेंग ये नीच, क्या हमसे खेलना मजेदार है? उसे अपनी औकात नहीं पता। इस बार उसे सबक सिखाना ही होगा। उसे अच्छी तरह याद रखने दो। बेटा, यह फूलदान देखकर ही चिढ़ होती है। इसे तोड़ दो। हाँ, इसे तोड़ दो। ठीक है, रुको, इसे तोड़ने मत दो। इस चांद को गोद में लिए हुए वाले बोतल को नहीं। ये योंगजिंग काल की है, बहुत मूल्यवान कलेक्शन है। ये बूढ़ा कहाँ से आ गया? यहाँ रास्ते में मत खड़े रहो। यह हमारे एक्सयूवी परिवार की चीज है, हम चाहे तो तोड़ दें। बूढ़े, हटो वहाँ से। तुम दादाजी से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तुम जानते हो ये कौन है? हमें क्या फर्क पड़ता है वे कौन है? यहाँ तुम्हारी बोलने की कोई इजाजत नहीं है। चलो तोड़ते रहो। नहीं तोड़ सकते। कितनी रुकावट डाल रहे हो? दादाजी आप ठीक तो है ना? उन्हें ये बोतल तोड़ने मत दो, हटो वहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह बड़ी बहन ने दादाजी को तोहफे में दी है। अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाया तो क्या तुम परिणाम भुगतने को तैयार हो? तुम जैसा कोई मुझे धमकी देने की हिम्मत करता है, आज ये बोतल मैं तोड़ कर ही रहूंगा। मत करो। तुम खत्म हो गए। बड़ी बेटी तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। मेरा बाओयू बोतल, तुमने ऐसा कैसे किया? तुम्हें पता है यह बाओयू बोतल कितना कीमती है? इस बाओयू बोतल को खरीदते समय ही 10 लाख से ज्यादा खर्च हो गया था। आज सब तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया। यह तो एक नकली पुरानी चीज है, ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 रुपए की। तुम दोनों असली समझ रहे हो? हाँ, मैंने एक नकली पुरानी चीज तोड़ी है। ये रंग, ये आकार, ये तो योंगजिंग बाओयू बोतल है। तुम्हारी आंखों में धूल झोंक दी। बूढ़े, अच्छी तरह देख लो। यह है आईवी लीग से ग्रेजुएट टॉप स्टूडेंट, विदेश के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट के टैलेंट। पुरानी चीजों के बारे में भी काफी जानकारी रखते हैं। उन्होंने अभी ही देख लिया था। इस बोतल का रंग शुद्ध नहीं है, नकली है। ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 रुपए की। बस तुम जैसे निचले जिन्होंने अच्छी चीजें कभी देखी ही नहीं, वे ही इसे असली समझते हैं। हाँ, विदेश के पुरानी चीजों की नीलामी और प्रदर्शनियों में मैं काफी शामिल हुआ हूँ। गलती नहीं कर सकता, बेवकूफ। अरे मैं कहता हूँ, तुम ये बूढ़ा कहाँ से आ गया? ये प्राइवेट कलेक्शन हॉल है, तुम जैसे गरीब आने की जगह नहीं है। हाँ, तुम लोग यहाँ कैसे घुस आए? सिक्योरिटी कहाँ है? मैनेजर कहाँ है? सब कहाँ भाग गए? देखता हूँ वापस जाकर। उन सबको निकाल नहीं दूंगा। तुम लोगों को हैरानी है मैं यहाँ कैसे आया? क्यों? कलेक्शन हॉल में दिखाई दिया। मुझे तो शक है तुम लोग यहाँ कैसे आए। मेरे कलेक्शन हॉल में क्यों दिखाई दिए? तुम्हारा कलेक्शन हॉल? बूढ़े, मैंने सही सुना ना? तुम्हें तो शायद डिल्यूजन हो गया है। सुन लो अच्छी तरह, यह प्राइवेट कलेक्शन हॉल हमारे शिव परिवार की प्रॉपर्टी है। तुम लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसपैठ की है। मैं पुलिस बुला सकता हूँ। यह कलेक्शन हॉल बड़े बाबू की प्रॉपर्टी है। यह प्रोजेक्ट मुझे अभी और सोचना है। कोई बड़े बाबू और शाओई दीदी को परेशान कर रहा है। क्या? मेरे पास अभी काम है, बस इतना ही। हमारे जोंग परिवार के लोगों को परेशान करने की हिम्मत, मैं उसे जिंदा आने दूंगा, लाश जाने दूंगा। सब लोग हथियार लेकर मेरे साथ आओ। जी
यह कलेक्शन हॉल बड़ी बेटी ने बड़े बाबू को गिफ्ट दिया था। ट्रांसफर के सभी कागजात साइन हो चुके हैं। मेरे कलेक्शन हॉल का ट्रांसफर मुझे नहीं पता। तुम दोनों शायद फ्रॉड गैंग हो, मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हो। ये कलेक्शन हॉल शेन जीहेंग का है, हमारे शिव परिवार के लिए। तुम दोनों निकल जाओ। टिंग टिंग, मुझे पता चल गया है कि क्या हुआ है। ये दोनों शायद शे जीहेंग द्वारा बुलाए गए एक्टर हैं। उन्होंने जानबूझकर हंगामा किया, फिर हमें संभाल नहीं पाने दिया। वो शे जीहेंग फिर हीरो बनकर आया तुम्हारा दिल जीतने के लिए। यह शे जीहेंग वाकई बहुत घटिया है। हम पर ऐसे नीच हथकंडे आजमा रहा है। हमें उसे घुटनों पर लाकर माफी मंगवानी होगी। सुनो, यह कलेक्शन हॉल श्री शे ने हमें बेचा था। जाकर शेन जीहेंग को बता दो, उसकी ये चालें मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। अगर उसने फिर कोई चाल चली तो मैं उससे पीछा नहीं छोड़ूंगी। बहुत हद हो गई। मेरी पोती आ रही है, जब वो आएगी तुम्हारी खैर नहीं। हमें धमकी भी दे रहे हो। रुको, अगर तुमने मेरे दादा को एक बार और छुआ तो देख लेना। तू कौन सी बड़ी बन रही है? क्या तुम भी इनके साथ हो? सुन लो, ये हमारे शिव परिवार की जगह है। मैं जो चाहूं वही करूंगा। लगता है तुझे पिटाई चाहिए। अरे अरे पापा, आप ठीक तो हैं? हाँ, मेरी ये पुरानी हड्डियां संभाल लेंगी। दादी जी, मैं तैयार हूँ। तुम हो कौन? मेरे कलेक्शन हॉल में यह हंगामा क्यों कर रहे हो? तुम आदर्श पहले अस्पताल चले जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगी। चलिए बाबूजी, मेरे दादा को परेशान करने की हिम्मत, उन्हें घेर लो। एक को भी नहीं जाने देना। यह क्या हो रहा है? तुमने अभी पूछा था कि मैं कौन हूँ। उसे बताओ मैं कौन हूँ। ये है हमारे झोंग परिवार की बड़ी बेटी झोंग यूची। क्या तुम ही झोंग बड़ी बेटी हो? कुछ बेहद तरीकों से काम करती है। सही मांगे। हाँ, इस परिवार की गैंगस्टर उत्तराधिकारी झोंग परिवार की बेटी। हाँ, मैं ही झोंग यूची हूँ। अभी तुमने मेरे दादा को छुआ है। मैं बहुत गुस्से में हूँ। हर किसी को एक पैर गंवाना होगा। अरे रुको रुको झोंग बड़ी बेटी, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमी है। आपके दादा और सेक्रेटरी पर हाथ उठाना हमारी गलती थी। मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन ये दोनों बिना इजाजत मेरे निजी कलेक्शन हॉल में घुस आए, शोर मचाया। यह भी तो उनकी गलती है। हाँ, ये संग्रहालय तो हमारा ही था। ये तो हम एक्सवी परिवार का है। अचानक दो अजनबी घुस आए। हमने थोड़ा मारा भी तो। स्वरक्षा थी, सिर्फ इसलिए कि आप मिस जोंग हैं, तो जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। तुम कहते हो यह तुम्हारा संग्रहालय है? हाँ, यह मेरे पति ने हमारे लिए खरीदा था। उसे दिखाओ। साफ देख लो किसका नाम लिखा है। यह कैसे हो सकता है? शेन जीहेंग, उसने संग्रहालय बेचा। क्या शेन जीहेंग ने संग्रहालय बेच दिया? उसका क्या मतलब है? वो क्या करना चाहता है? क्या वो हमारा दामाद बनना चाहता है? अब कोई आपत्ति नहीं है ना? हर किसी की एक टांग तोड़ दो। रुकिए मिस जोंग, इस मामले को हम बैठकर शांति से सुलझा सकते हैं। परिचय दूं, मैं पिंग शुआई हूं, आईवी लीग से पढ़ा हुआ और साथ ही विदेश की टॉप रिसर्च लैब का वैज्ञानिक हूं। आपको मेरा सम्मान करना चाहिए। तुम्हारा सम्मान? तू कौन होता है? मैं तेरा सम्मान क्यों करूं? तुमने मुझे मारा। मेरे पास ग्रीन कार्ड है, मैं विदेशी नागरिक हूं। अरे, तुझे मारकर जीवन देना मेरी दयालुता है। मरना चाहता है तो सीधे कह दे। तू गुंडा हमारी मिस को गाली देता है। हिम्मत कैसे हुई? मारो। पापा, रुको, मेरे पापा को मारो, बस करो, मिस जोंग, नाम लो, कितना चाहिए? हाँ, सब रहे। पैसे से हल करना चाहते हो? ठीक है, तो गिनो। तुमने कितना सामान तोड़ा है? ये पेंटिंग्स मिंग राजवंश की हैं, 50 लाख। वह मून फ्लास्क जो तुमने तोड़ा, 13 करोड़। और वह चाय का सामान, 15 लाख। वे मोती और जेवर मिलाकर 18 करोड़। भरो। अरे, तुमने 2 गुना भरने की बात कही थी ना? तो 36 करोड़। पैसे निकालो। मिस जोंग, थोड़ी और बातचीत करें। मैंने नहीं सोचा था ये चीजें इतनी महंगी हैं। सोचे बिना ही तोड़ दिया? ठीक है, मैं पछता गई। मुझे तुम्हारी टांगे नहीं चाहिए। सब सुनो, मेरे आदेश का पालन करो, मारो। चाहे जैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, मेरे झोंग परिवार का अपमान करने का क्या नतीजा होता है। कार्रवाई करो। 3 गुना, मैं 3 गुना भरूंगा। ये पैसे जी हैं, वह बहुत अमीर है, चिंता मत करो, कल से पहले पैसा जरूर आ जाएगा।
अगर शेन साहब ने तुम्हारे लिए बात की है तो मैं भी आगे नहीं बढ़ सकता। उनके लिए बात करना, क्या वे इसके लायक हैं? शेन जी हेंग, आखिरकार तुम आ गए। यह सब करना कितना मजेदार है। इसका मुझसे क्या लेना देना? ढोंग मत करो, यह सब तुमने ही तो खुद रचा है। पहले तुमने संग्रहालय झोंग साहिबा को बेचा ताकि हम उनसे झगड़ा करें और फिर सही समय पर नायक बनकर बचाव करो ताकि हम तुम्हारे आभारी हों। मैं तुमसे कहता हूँ यह सब बेकार है। शेन जी, तुम सच में नाकारा हो। इतनी घटिया हरकत से मेरी बहन का दिल जीतने की कोशिश। एक आदमी होकर मैं तुम्हें तुच्छ समझता हूँ। तुम्हारी कल्पना शक्ति काफी समृद्ध है ना? शेन जी, अगर तुम अभी हमारे शिव परिवार का दामाद बनना चाहते हो तो तुम्हें हमारी खुशामद करनी चाहिए। ये बेकार के काम मत करो। हाँ, हमारी खुशामद करो, हम तुम्हें अच्छा व्यवहार जरूर देंगे। तुम लोग एक दो नहीं, सच में बेशर्म हो। शिव परिवार का दामाद जो चाहे बन जाए। यहाँ तो एक तैयार है ना, उसे बना दो। मैं शेन जी हेंग, तुम अब तक सीनियर से जल रहे हो। शेन जी हैं, मुझे टिंग टिंग की फिक्र है, ये सही है, लेकिन तुम मेरे कारण टिंग टिंग के पूरे परिवार को जानबूझकर फंसा नहीं सकते। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगता है तो सीधे मुझ पर आओ। देखा, यही फर्क है। सीनियर सिर्फ मेरे और मेरे परिवार के बारे में सोचते हैं और तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। मेरा दिल पाने के लिए कुछ भी करोगे। हमारी भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ, आज तुम झोंग साहिबा का मामला मेरे लिए सुलझाओ और संग्रहालय वापस खरीदो। नहीं तो हाँ, तुमने जो गाड़ी दी है मैं नहीं चलाऊंगी। देखता हूँ तुम मुझे कैसे मनाओगे। मुझे नहीं पता, तुम्हें यह अजीब आत्मविश्वास कहाँ से आता है? सच कहूँ तो अब तुम्हें देखना भी मुझे घिनौना लगता है। टिंग टिंग, गुस्सा शांत करो, शांत करो, उससे गुस्सा न करें। बहुत अच्छा शेन जी हेंग, तुमने मुझे सफलतापूर्वक नाराज कर दिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, आज तुम इस मामले को हल नहीं करोगे तो इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते। मिस झोंग, आज का सारा नुकसान शेन जी हेंग ही भरेगा। चाहे 5 गुना हो या 10 गुना, आप बस मुंह खो दीजिए। आपका गुस्सा बस उसी पर निकालिए। शेन शाओ, तुम सुंदर हो, स्वभाव अच्छा है, व्यापारिक दिमाग भी है, बस यह नजरिया है ना, जरा सा भी अच्छा नहीं है। मिस जोंग, आपके सामने मजाक बन गया। पहले मेरा नजरिया वाकई खराब था, लेकिन अब मैं साफ साफ देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ दिल की बुराई क्या है। मैं फिर कभी ऐसे लोगों के हाथों नहीं फंसूंगा। शेन शाओ, हमारे बाप दादाओं के बीच कुछ दोस्ती है। तुमने ये 2 कीमती जमीनें मुझे देने की पेशकश की। मैं तुम पर बड़ा एहसान मानता हूँ। हालांकि आज इन लोगों ने मुझे बहुत नाराज किया, लेकिन अगर तुम कहो कि मैं इन्हें छोड़ दूं, तो मैं पुरानी बातें भूल सकता हूँ। शेन जी हैं, तुम अभी क्या सोच रहे हो? जल्दी से उससे कहो कि हमें छोड़ दे। मिस जोंग, इन जैसे लोग जो सिर्फ खून चूसते हैं, कृतज्ञ परजीवी, मैं वाकई नहीं चाहता कि आप उन पर दया करें। मैं भी उनकी मदद नहीं करूंगा। तो जो कुछ उन्होंने किया है उसे वे खुद ही सुलझाए। तुम्हारे ये शब्द सुनकर मेरा काम बहुत आसान हो गया। शेन जी हेंग, मेरी सहनशीलता की हद मत आजमाओ। अब तुम्हारा सबसे अच्छा रास्ता यही है कि इस मामले को चुटकियों में मेरे लिए हल कर दो। तुम हिल नहीं रहे हो ना। मिस जोंग इस मामले की जड़ में है। शेन जी हेंग, जिसने बिना पूछे हमारे शिव परिवार का संग्रहालय बेच दिया, ये सब कुछ उसी ने शुरू किया है। आप उसे चाहे लंगड़ालूला कर दें या हाथ पैर तोड़ दें, हमें कोई शिकायत नहीं होगी, चाहे मार ही डालें। मैं कभी पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। शिव टिंगटिंग, तुम सच में बेशर्म हो। उसके पैसे से अपने सारे परिवार का पेट पालती हो और अंत में उसे मारना चाहती हो। तुम्हारी चालें सच में तेज चल रही है। मिस जोंग, आप नहीं जानती। बस करो, शेन शाओ दयालु है, लेकिन यह हुआ। मैं कोई साधारण नहीं हूँ। अभी तुम ही थे ना जो मेरे दादा को मारना चाहते थे। किसी ने उसे पकड़ लिया। मुझे मारो, मत मारो, रुको, मेरे बेटे को मत मारो, छोड़ो छोड़ो। शेन जी, क्या तुम अभी भी मिस जोंग को नहीं समझा रहे हो? अगर और मारा गया तो तुम्हारा शुभ परिवार में वापस जाना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जल्दी रुको शेन जी हेंग, तुमने बहुत दूर तक खेल खेला। मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। ठीक है, क्या तुमने पिछली तलाकनामा पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? फिर मैं तुम्हें एक और देता हूँ। ठीक है शेन सर, शेन जी हैं, तुमने अच्छी तरह सोच लिया है। अगर तुमने मेरी बेटी से तलाक ले लिया तो मैं कभी नहीं करूंगा। तुम्हें हमारे शुभ परिवार के दरवाजे पर फिर से आने दो। हाँ, मेरी बेटी इतनी उत्कृष्ट है, अगर तुम उसे छोड़ देते हो निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी हानि होगी। मेरे जैसी जिसका शरीर है शरीर, जिसका चेहरा है चेहरा, खूबसूरत औरत चाहे कहीं भी जाए वह सबकी पसंदीदा होती है। अगर तुम मुझसे तलाक लेते हो जब मुझे और अमीर मिल जाएगा और अधिक शक्तिशाली पति, तुम पछताओगे। तुम चिंता मत करो, मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं होगा। तुम सब लोग जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ। तुम चुप रहो। तुमने मेरे साथ ऐसा किया। पहले तुम मुझसे प्यार करने की बात करते थे। क्या ये सब झूठा रहा? मैंने बस तुम्हारा ऐसा किया। चीजें खरीदना क्या हुआ? क्या तुम्हें इस पर भी मुझसे बहस करनी है? निश्चित रूप से एक घटिया और असहनीय अमीर दूसरी पीढ़ी। तुम बिल्कुल भी मेरे सच्चे प्यार के लायक नहीं हो। घटिया और असहनीय, क्या तुम देखना चाहते हो? खुद पर ये शानदार चीजें और तुम्हारे जेवर। तुम्हारा वीआईपी ब्लैक कार्ड मेरा है और तुम जो शानदार कार चलाते हो, तुम जो महंगी घड़ी पहनते हो, तुम्हारा बैग कौन सा मेरे पैसे से नहीं खरीदा गया? तुम सब लोग मेरा खाते हो, मेरा इस्तेमाल करते हो, मेरे यहाँ रहते हो और मुझे घटिया और असहनीय कहने की हिम्मत करते हो। तुम मुझे पता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं,
इस तरह अब तुम हस्ताक्षर कर दो, मैं विचार कर सकता हूँ। मिस जोंग को तुम पर दया करने देता हूँ। तुम लोग मेरे तरीकों को जानते हो। आज अगर शेन साहब ने तुम्हारे लिए विनती नहीं की होती तो तुम सब बेकार लोगों में से कोई भी नहीं जा सकता था। न सिर्फ मुझे 1,80,00,000 वापस करने होंगे बल्कि एक पैर भी छोड़ना होगा। टिंग टिंग, मैं यहाँ नया हूँ, जगह नहीं जानता। टिंग टिंग, तुम जानते हो मैं एक उत्कृष्ट छात्र हूँ और शीर्ष वैज्ञानिक प्रतिभा भी हूँ। मैं बिल्कुल भी एक पैर नहीं खो सकता। टिंग टिंग नहीं तो तुम फिर से शेन जीहिंग से अच्छी तरह बात करो। वह इतने सालों से चापलूसी कर रहा है, बस तुम थोड़ा नरम हो जाओ। वह निश्चित रूप से फिर से हमारे सामने झुक जाएगा। हाँ टिंग टिंग, पहले आज का ये संकट टालते हैं, जब वो मिस जोंग को संभालेगा, फिर हम उसकी संपत्ति हथियाने की साजिश रचेंगे। उस समय तक देखते हैं वो अभी भी अकड़ दिखाता है या नहीं। हाँ बहन, पहले इज्जत बेइज्जती की परवाह मत करो। अगर तुम उस पर थोड़ी सी भी मेहरबानी दिखाओगी तो वो पहले की तरह ही तुम्हारी हर बात मानेगा। टिंग टिंग, तुमने कष्ट सहा है। तुम लोगों के लिए मैं अपनी इच्छा के खिलाफ जाने को तैयार हूँ। जीहिंग, मुझे पता है मैं तुम्हारे दिल में हमेशा से बहुत खास रही हूँ। इस बीच मैंने तुम्हारी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा, यह मेरी गलती थी। मेरा सीनियर के साथ ज्यादा नजदीकी रहना भी मेरी गलती थी। क्या तुम मेरे लिए मिस जोंग से हमें छोड़ देने के लिए कह सकते हो? बस यह मामला सुलझ जाए। मैं वादा करती हूँ कि आगे तुम्हारे साथ और अच्छा व्यवहार करूंगी। अभिनय बंद करो, सच में घिन आती है। तुम शराब नहीं पीते, सजा चाहते हो, मैं तुमसे कहती हूँ। अगर तुम अभी यह मौका नहीं पकड़ोगे तो बाद में नहीं मिलेगा। उसे दो। अभी हस्ताक्षर कर दो तो मैं विचार कर सकती हूँ कि मिस जोंग तुम पर दया दिखाएं। मैं इतना नीचा दिखाकर तुम्हारी माफी मांग रही हूँ। तुम और क्या चाहते हो? क्या मामले को इतना शर्मनाक बनाना जरूरी है? तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करो। ठीक है, हस्ताक्षर कर देते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, एक बार ये तलाक समझौता लागू हो गया, तुम फिर कभी मुझसे माफी मत मांगना। तुम सच में बहुत आत्मविश्वासी और मूर्ख हो। तुम्हें लगता है मैं अब तुम्हें पसंद करती हूँ? मैं तुमसे कहती हूँ, आयशी में मेरी हैसियत के साथ मेरी शेन परिवार की बहू बनने को तैयार लड़कियां बहुत हैं। तुम्हारे जैसे नाकारा और कायर अमीर घराने के निकम में मैं तुमसे कहती हूँ, तुम मेरे बिना तुम्हारा शेन परिवार जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। या तो अभी हस्ताक्षर करो या मैं जाती हूँ, हम अदालत में मिलते हैं। अच्छा, मैं हस्ताक्षर करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, एक बार मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तुम फिर कभी मुझसे वापस मिलने की गुहार मत लगाना। क्या अब तुम संतुष्ट हो? जुए टिंग टिंग, आज से तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। वकील है, चलो हम चलते हैं। रुको, मामला सुलझे बिना कहा जा रहे हो। मैंने कहा था मैं विचार करूंगी कि मिस जोंग तुम्हें छोड़ दे, लेकिन मैंने अभी गौर से सोचा तुम लोगों ने मुझे अपनी ईमानदारी नहीं दिखाई, इसलिए मैंने अपना मन बदल लिया है। ओ हाँ, क्विंचू इवान का बंगला मैंने पहले ही मिस जोंग को बेच दिया है। अगर तुम फिर वहां गए तो शायद फिर पिटाई होगी, इसलिए सावधान रहना। मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। मेरे 18 लाख रुपए वापस करो, नहीं तो मैं एक्सयूई परिवार को मिटा दूंगा। इन बेकार लोगों को यहाँ से निकालो। तुम्हारी वजह से बुरे इंसान, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जियानी, जियानी, जियानी। डॉक्टर, 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 मेरी बेटी का पैर चोटिल हो गया है, जल्दी देखो। ठीक है, मैं तुरंत जांच करवाता हूँ, मेरे साथ आओ। अरे डॉक्टर, मेरा बेटा भी घायल है, उसे भी देख लो। एक्सायोजन डायरेक्टर यहाँ है, आप उनकी जांच करें। ठीक है, इधर आइए, मेरे साथ आओ। अरे रुको, क्या आप पीएचडी ग्रेजुएट हैं? हाँ। तो आपने विदेश में पीएचडी की है? नहीं। तो नहीं चलेगा। अपने अस्पताल के सबसे अच्छे विदेशी मेडिकल डॉक्टर को बुलाओ। भारत की मेडिकल शिक्षा पर मेरा भरोसा नहीं, सिर्फ विदेशी डॉक्टर पर भरोसा है। हमारे डायरेक्टर अस्पताल के सबसे युवा मेडिकल डॉक्टर हैं, बहुत काबिल हैं। फिर भी नहीं, मेरी बेटी बहुत नाजुक है, सबसे अच्छे डॉक्टर और महंगी इंपोर्टेड दवा चाहिए, नहीं तो कोई समस्या होगी। तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? मैं टॉप रिसर्च टैलेंट हूँ और मेरे पास विदेश की ग्रीन कार्ड नौकरी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, क्या तुम इलाज करवाओगे या नहीं? नहीं तो दूसरों का समय मत बर्बाद करो। तुम्हारा ये कैसा रवैया है? डॉक्टर, हम इलाज करवाएंगे। सीनियर, सबसे जरूरी है जियानी की चोट की जांच, नहीं तो देरी होगी और समस्या आएंगी। चिंता मत करो, हम यहाँ हैं, वे कुछ नहीं कर सकते। नौकरी। ठीक है, मेरे साथ आओ। हड्डी ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, दवा देंगे, ठीक हो जाएगा। नकली डॉक्टर, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। हड्डी ठीक कैसे हो सकती है? तुम्हारा अस्पताल बेकार है। अरे ये बच्चा बोलना आता है? तुम मेरी बेटी से इतनी कठोर क्यों बोल रहे हो? क्या मेरी बेटी सच नहीं बोल रही? इलाज करना नहीं आता। गुस्सा तो बहुत है, कोई मेडिकल इथिक्स नहीं, विदेशी डॉक्टरों से बहुत पीछे है। अगर हिम्मत है तो विदेश जाकर इलाज करवाओ, यहाँ मेरा समय बर्बाद मत करो। ये डॉक्टर कैसी बात करता है? एक फोन करके तुम्हारी पोल खोल दूंगा, समझे?
तुरंत मेरी बेटी से माफी मांगो। शेन साहब ने आदेश दिया है, शेन ग्रुप के सभी उद्यमों को शू तिंग तिंग और उनके साथियों को सेवा देने पर रोक। अगर कहीं दिखे तुरंत बाहर निकाल दे। ठीक है, समझ गया। माफ कीजिएगा, ये शेन ग्रुप की प्राइवेट हॉस्पिटल है। शेन साहब का हुक्म है। आप सबको ग्रुप की ब्लैकलिस्ट में डाला है। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो। क्या कर रहे हो? चलो जल्दी चलो, छुओ मत। जल्दी करो। शेन साहब ने शेन ग्रुप के तहत सभी कंपनियों को सूचित कर दिया है। शू तिंग और बाकी लोग ब्लैकलिस्ट में डाले गए हैं। अब देखते हैं ये और कैसे उल्टी सीधी करते हैं। हाँ शेन साहब, जोंग साहिबा की सेक्रेटरी ने अभी फोन किया था। इस रविवार उनकी चचेरी बहन के जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित कर रही है। पता है, इस बार म्यूजियम के मामले में साहिबा से पूछना, ये मौका अच्छा है, ठीक से माफी मांग लूंगा। ऐसा करो, तुम मेरे साथ मार्केट चलो, केक ऑर्डर करेंगे, फिर कुछ तोहफे भी लेकर चलेंगे। ठीक है, हाँ चलो चलो, हटो यहाँ से, दूर रहो, फिर कभी नजर ना आओ। ये निकम्मे सिक्योरिटी वाले मेरे सामने ही दबंगे दिखाने लगे। जब मेरी बेटी शेन ग्रुप हासिल कर लेगी, तुम सबको नौकरी से निकाल देगी। ये शेन जी हैंग बहुत ज्यादा कर रहा है, इतना सख्त, हमें बाहर निकाल दिया। मेरी इज्जत का क्या होगा? दीदी, अब शेन ग्रुप की जगहों पर हमारा प्रवेश वर्जित है। कहीं शेन जी हैंग सच में ही सख्ती न बरतने लगे? नहीं, बस डरा रहा है। आखिरकार आज हमने जोंग साहिबा के सामने उसकी चाल खोल दी, उसकी इज्जत डूब गई। गुस्से में आना तो स्वाभाविक है। हाँ सही कहा, आदमी है ना, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। बिल्कुल, सोचो अगर सच में सख्ती बरतता जोंग साहिबा के तरीकों से, क्या हम शांति से निकल पाते? हमने तो उसे 18 लाख का नुकसान पहुंचाया है। हाँ बिल्कुल दीदी, आपका विश्लेषण सही है, शायद यही स्थिति है। ये शेन जी हैंग बहुत गहरा खेल रहा है। तुम उसे आसानी से माफ नहीं कर सकती। चिंता मत करो, मैं उसे कुछ दिनों के लिए अनदेखा करूंगी। देखती हूँ, वह मुझे वापस लाने के लिए गिड़गिड़ाता नहीं है। आज कुछ भी ठीक नहीं हुआ। चलो हम हुईजन मॉल चलते हैं, अच्छी तरह से खर्च करते हैं, सारी बदकिस्मती दूर भगाते हैं। हाँ चलो। स्वागत है, देखें आपको क्या चाहिए। जियानी, कौन सी स्कर्ट पसंद है? बिना किसी चिंता के चुन लो। ठीक है, यह वाली और यह वाली, मुझे सब चाहिए। ठीक है वेटर, इस रैक पर की सभी स्कर्ट्स पैक कर दो, इस पते पर भेज दो। अरे हाँ हाँ, कोई समस्या नहीं। धन्यवाद टिंगटिंग आंटी, मुझे खिलौने भी चाहिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं। कौन सा खिलौना चाहिए? मुझे चाहिए बार्बी डॉल और एल्सा प्रिंसेस। एल्सा प्रिंसेस और बार्बी डॉल सब पैक कर दो, इसी पते पर भेज दो। ठीक है, मुझ पर छोड़ दो। धन्यवाद टिंगटिंग आंटी। कोई बात नहीं। नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपके यहाँ इस सज्जन के साइज के अनुकूल सूट सब पैक कर दो। टिंग टिंग, ये कैसे ठीक रहेगा? सीनियर, आप मेरे साथ क्यों शर्मा रहे हैं? उनके सूट क्वालिटी और डिजाइन दोनों बहुत अच्छे हैं, आप पहनोगे तो बहुत हैंडसम लगेंगे। टिंग टिंग, तुमसे मिलना वास्तव में मेरी सबसे बड़ी किस्मत है। जब तुम शेन परिवार की संपत्ति प्राप्त कर लोगी, मैं तुम्हारे साथ मिलकर प्रबंधन करूंगा। मैं निश्चित रूप से तुम्हें हैशी शहर की सबसे अमीर, सबसे सुंदर महिला बनाऊंगा। सीनियर, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। मैडम नमस्ते, आपकी चीजें मैंने पहले ही सब पैक करके गाड़ी में लाद दी है। अगर आप अभी कार्ड से भुगतान करती हैं, तो मैं तुरंत डिलीवरी कर सकता हूँ। माँ, मेरा बैंक कार्ड शेन जी हैंग ने बंद कर दिया है। पहले तुम्हारा कार्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। कार्ड अस्वीकृत। यह कैसे हो सकता है? मैंने अभी इस कार्ड से एक हेयर सैलून का भुगतान किया था। ये वाला इस्तेमाल करो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। कार्ड अस्वीकृत। अरे आओ, ये वाला आजमाओ। कार्ड अस्वीकृत। माफ कीजिएगा दोस्तों, आपके ये 3 कार्ड, सभी कार्ड फेल हो गए हैं। कृपया कोई अन्य भुगतान विधि चुनें। कैसे हो सकता है? मैंने कल ही इस कार्ड से खाने का बिल चुकाया था, और ये कार्ड तो मैंने शेन जी हैंग के ब्रीफकेस से उठाया था। इससे पैसे कैसे नहीं निकल सकते? बहुत अजीब है, हमारे तीनों कार्ड एक साथ कैसे फेल हो गए? किसने किया ये? मैं बैंक को फोन करके पूछता हूँ, आखिर हुआ क्या है। शेन जी हैंग है। तुम यहाँ आओ। तुमने क्यों मेरे माता पिता के कार्ड भी बंद कर दिए? तुम्हें दिमाग खराब है? मॉल में इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुमने बंद किए हैं मेरे पापा, मम्मी और भाई के बैंक कार्ड? मैं तुम्हें बता दूं, दूसरों के कार्ड रोकने की मेरी कोई अधिकार नहीं है, बल्कि मैंने हाल ही में रोके हैं अपने नाम के दर्जनों कार्ड। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे परिवार वाले मेरे बैंक कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे? तुम सब मेरे पैसे उड़ा रहे थे। शेन जी हैंग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने हमारी टिंग टिंग से शादी की है, तुम्हारा हम पर पैसा खर्च करना तो जायज है, फिर तुम्हारे पैसे हम जीव परिवार के ही पैसे होने चाहिए। हाँ, अब ऑनलाइन सब कहते हैं, पैसा जहाँ प्यार वहाँ। तुम हाँ से आते हो तो हम पर भी उदार होने चाहिए। और अब तुम हम जीव परिवार के दामाद हो, ससुर सास के प्रति इतना असम्मान, लोग सुनेंगे तो हंसी नहीं उड़ाएंगे? तुम दोनों बूढ़े सगी हो गए हो क्या? मैं और तुम्हारी लाडली बेटी का तलाक हो चुका है, और तुम 2 बूढ़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं रहा।
मिस यू, मुझे आपको याद दिलाना होगा, तलाकनामे के मुताबिक आप खाली हाथ निकली हैं। अगर आप या आपके परिवार वाले शेन साहब के पैसे या सामान का फिर इस्तेमाल करेंगे तो कानूनी जवाबदेही होगी। खाली हाथ? टिंग टिंग, तुम्हारे तलाकनामे में सच में ऐसा लिखा है? माँ चिंता मत करो, यह तो बस मुझे वापस लाने का उसका तरीका है। वह ऐसा करके मुझे दिखाना चाहता है कि उसके बिना मैं एक कदम नहीं चल सकती, ताकि मैं जल्दी लौट आऊँ। शेन जिहेंग, तुम्हारी इस गहरी भावना को देखते हुए मैं माफ कर देती हूँ। जल्दी से हमारे बैंक कार्ड फिर से चालू करवाओ। हाँ जल्दी करो, मेरे दावत में देरी हो रही है। तुम लोग जहाँ दूर हो वहीं चले जाओ, मेरे काम में बाधा मत डालो। मैं तो अब और नहीं देख सकता। क्या तुम टिंग टिंग का थोड़ा सम्मान नहीं कर सकते? भले ही तुम्हारा तलाक हो चुका है, फिर भी टिंग टिंग का हिस्सा उसे वापस कर देना चाहिए। तुम एक आदमी हो, अपनी औरत को खाली हाथ कैसे भेज सकते हो? इतने सालों से उसका पूरा परिवार मेरे पैसे पर पल रहा है। उसका पैसा कहाँ से आया? शेन जिहेंग, तुम ऐसे ही चले जाओगे? डर नहीं लगता कि मैं सीनियर के साथ हो जाऊंगी? अरे शेन जिहेंग, मिस, आपने अभी पैसे नहीं दिए। रास्ते से हटो। क्या तुम्हें मेरे पति शेन जिहेंग नहीं दिखे? ऐसा मामला है, उनसे बात करो। छोटे प्यारे, पैसे नहीं है और इतना घमंड, सिक्योरिटी, इन सबको बाहर निकाल दो। क्या कर रहे हो? छोटी सोच वाले लोग। जब मेरे पास पैसे थे तो मुझे खरीदारी के लिए गिराते थे, एक बार पैसे नहीं दे पाई तो मुझे बाहर निकाल रहे हो। जब मेरे पास पैसे होंगे तो देखना मैं आगे खर्च करूंगी या नहीं। तुम तो बिल्कुल कुत्ते जैसे हो जिसे सहारा मिल गया। टिंग टिंग, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि इस बार देश वापस आकर मैं तुम्हारे लिए इतनी परेशानी खड़ी कर दूंगा। तुम्हें शेन जिहेंग की इतनी दुश्मनी और चोट सहनी पड़ी। मुझे थोड़ा समय दो, जैसे ही मेरा रिसर्च फंड आता है मैं तुरंत सब ठीक कर दूंगा। सीनियर, माफी मांगने की जरूरत नहीं। इस मुश्किल दौर से गुजरने के बाद मैं शेन जिहेंग को जरूर इस बदमाश को पूरी जिंदगी पछताऊंगी। अरे वे बाहर आ गए हैं। तुम सीधे तोहफा एवनेट होटल के ब्लैक डायमंड बनक्वेट हॉल में पहुंचा दो। एक रविवार को आकर ले जाना याद रखना। ठीक है। हम देखती हूँ मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। मुझे अब पूरी तरह समझ आ गया कि शेन जिहेंग इस समय इतने अजीब क्यों हैं। दीदी, तुम्हारा क्या मतलब है? सोचो, इस रविवार को क्या दिन है? बिल्कुल सही, मेरा जन्मदिन। तो उसकी ये सारी दबाव डालना, परेशान करना, कार्ड रोकना, सब एक प्लान है ताकि रविवार को मेरे जन्मदिन की पार्टी में वो मुझे एक बड़ा सरप्राइज दे सके और मेरा दिल पूरी तरह जीत सके। वह अभी बहुत उत्सुक होगा मेरे चेहरे पर खुशी और हैरानी देखने के लिए। ये शेन जिहेंग की चालाकी और है, एक ऑरेंज है छोड़ने की चाल। उसने इतने तरह के नाटक किए, सचमुच। यानी कि और तुम लोगों ने अभी देखा उसके असिस्टेंट के हाथ में जो तोहफे थे, वो सब वो ब्रांड है जो मुझे पसंद है, महिलाओं के लग्जरी ब्रांड, जरूर मेरे लिए ही तैयार किए गए हैं। हाँ, मैंने सुना भी, उसने केक भी खास तैयार करवाया है। बिल्कुल, वो भी मेरी बहन के लिए ही है। अरे टिंग टिंग, तुम उसकी इन छोटी छोटी मेहरबानियों से बहक मत जाना। माँ चिंता मत करो, ऐसी छोटी छोटी चीजें मेरी नजर में कभी आई ही नहीं। टिंग टिंग, इन दिनों हमारे परिवार ने बहुत अपमान और तिरस्कार सहा है, सब इसी शेन जिहेंग की वजह से। इस बार उसे सबके सामने घुटने टेककर माफी मांगनी होगी, वरना उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। और उसे अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम ट्रांसफर करनी होगी, फिर कलेक्शन हॉल और वो विला दोबारा खरीदने होंगे। कोई बात नहीं, उसकी साजिश मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ, बाकी तो बहुत अच्छा, इस शेन जिहेंग ने हमें इतना तंग किया है, उसे सबक सिखाना ही होगा। हाँ दीदी, जब हम शेन जिहेंग की सारी संपत्ति हासिल कर लेंगे तो हम उसे पीटेंगे और बाहर निकाल देंगे, उसे हमारी ताकत दिखा देंगे। देखते हैं कि हमारे परिवार को क्या पता है। ठीक है, यही करते हैं। इन दिनों तुम्हारे पापा और मेरी इस धूल में मिल गई है, जरूर अच्छी तरह सबक सिखाना होगा शेन जिहेंग को। अगर शुरू में उसके पैसे न होते तो मैं कभी नहीं टिंग टिंग की शादी इस निकम्मे से करती। टिंग टिंग, इन सालों तुमने भी बहुत कुछ सहा है। जब शेन जिहेंग को घर से निकाल देंगे, तुम जिससे चाहो शादी करो, पापा को कोई आपत्ति नहीं। पापा, आप क्या कह रहे हैं? टिंग टिंग, तुम चिंता मत करो, जब तुम मेरी हो जाओगी मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। कभी नहीं शेन जिहेंग उस बदमाश की तरह बर्ताव करूंगा। पापा, माँ, शिवकाई भाई, आप टिंग टिंग को मेरे हवाले कर दीजिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ हमारे सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को, उन्हें आमंत्रित करने हमारी बर्थडे पार्टी में। उसके बाद फिर से देखो हमारे नए दामाद को, फिर देखो देखो हम कैसे निपटते हैं शेन जिहेंग के साथ। ठीक है, चलो। क्या आवाज है? लगता है इंसान की आवाज है, पर कोई दिख नहीं रहा। गाड़ी में चढ़ो। डॉक्टर, मेरी बेटी की क्या हालत है? मरीज का दिमाग क्षतिग्रस्त है, तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। आप परिजन पहले 30 लाख तैयार करो। 30 लाख? मेरे पास अभी 20,000 भी नहीं। टिंग टिंग,
अभी मेरा वो रिसर्च फंड अभी तक नहीं आया। क्या तुम मुझे 30 लाख उधार दे सकते हो? काम चलाऊंगा, वक्त पर जरूर लौटाऊंगा। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं। टिंग टिंग, हम अब जल्द ही एक परिवार होने वाले हैं। तुम जियानी को मरते देख नहीं सकती। सीनियर, घबराओ मत। जियानी की चोट शेन जीहेंग के बिना नहीं हुई। जब मैं जन्मदिन पार्टी में अपनी चीजें वापस ले लूंगा, मैं जरूर सबसे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराऊंगा। ज्यादा चिंता मत करो। ठीक है। वाह, यह जन्मदिन पार्टी कितनी शानदार सजी है। मेरे जन्मदिन पर भी ऐसा ही करूंगा। ये पार्टी कम से कम 50 लाख की है। हमें से टिंग टिंग के अलावा और किसके पास ये सामर्थ्य है? टिंग टिंग से बहुत ईर्ष्या होती है। अरे वाह, बढ़िया। शेन जीहेंग ने यह बैंक्वेट हॉल इतने खूबसूरत सजाया। सचमुच तुम्हें मनाने की तैयारी कर रहा है। अरे देखो ये तोहफों का ढेर। क्या ये वही नहीं जो पिछली बार हुईजिन मॉल में हमने उसे खरीदते देखा था? सचमुच पिछली बार टिंग टिंग ने जैसा बताया वैसा ही है। उसकी वही छोटी मोटी चालें। थोड़ी देर में मैं जो कहूंगी वह वही करेगा। मेरी सारी शर्तें मानेगा। टिंग टिंग, मुझे क्यों याद आता है, तुम्हें गुलाबी पसंद है, फिर यहाँ सजावट बैंगनी थीम में क्यों? कहीं ये शेन जीहिंग की नई चाल तो नहीं? यह शेन जीहेंग सचमुच नई नई तरकीबें लाता रहता है। अब तक मेरा धैर्य आजमा रहा है, पर आज मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। सब सुनो, इस पार्टी वेन्यू को पूरा तोड़ दो। आओ आओ, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। रुको टिंग टिंग, ये बर्थडे पार्टी का सजावट तो हो गया है। शायद हम बस ऐसे ही कर लें। बस ऐसे ही मेरे एक्सयू टिंग टिंग की जिंदगी में बस ऐसे ही जैसा कुछ नहीं है। तोड़ दो। आओ, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। अरे रुको, तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? हम कौन हैं? समझ नहीं आ रहा। ये बर्थडे पार्टी मेरे लिए है। तुम कौन हो? ओह, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। आप कौन हैं? मिस जोंग। मेरा नाम एक्सयूई है। एक्सयूई टिंग टिंग। सुनो, तुरंत लोग बुलाओ। इस बैंगनी थीम वाली पार्टी को गुलाबी में बदल दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मिस, शायद आप गलत जगह आ गई है। ये ब्लैक डायमंड बॉलरूम में ये पार्टी आपके लिए नहीं है। अरे मेरे लिए नहीं तो क्या तुम्हारे लिए है? आओ सब लोग, सब कुछ तोड़ दो। मैं कहती हूँ दोबारा सजाओ। तोड़ो। रुको रुको, नहीं तोड़ सकते। रुको, नहीं तोड़ो। नहीं, अरे ये नहीं तोड़ना, ये बहुत महंगा है। हम एक्सयूवी परिवार की चीजें तोड़ रहे हैं। तुम इतनी परेशान क्यों हो? एक तरफ खड़े हो जाओ, रास्ते में मत आओ। हेलो, जल्दी आओ, कोई बॉलरूम तोड़ रहा है। शेन जीहेंग को सूचना देने की कोशिश कर रहे हो? सपने देखो। सिंह वरयू, तुम पहले अंदर जाकर देखो सजावट ठीक है या नहीं। मैं पास के न्यू सिटी टावर जा रहा हूँ। एक फाइल लेकर आऊंगा, जल्दी आता हूँ। याद रखना, शेन शाओ का अच्छे से ख्याल रखना। इस बार उन्होंने काफी गिफ्ट दिए हैं। पता है कजिन, तुम चिंता मत करो। तो मैं चलता हूँ। कोई आपकी बर्थडे पार्टी तोड़ रहा है क्या? कोई मेरी पार्टी तोड़ने की हिम्मत कर रहा है? लगता है जीने का मन नहीं है। चलो देखते हैं। अरे बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। क्या देख रहे हो? जल्दी से लोग बुलाकर साफ करवाओ। दोबारा सजाओ। मुझे सब गुलाबी चाहिए। गुलाबी गुलाब, गुलाबी हीरे। ये सस्ते रिबन और बैलून नहीं चाहिए। जल्दी करो। तुम गलत जगह आ गए हो। ये पार्टी तुम्हारे लिए नहीं है। पता है इस पार्टी पर कितना खर्च हुआ? 20 लाख से ज्यादा। तुमने इतनी चीजें तोड़ दी है, अब तुम्हें पैसे चुकाने होंगे। ये मेरे पति ने मेरे लिए करवाया है, मैं नहीं तो और कौन? अरे नहीं, क्या हमने सच में गलत बर्थडे पार्टी में तोड़फोड़ कर दी? ये अभी अभी मैनेजर ने कहा ये पार्टी 20 लाख से ज्यादा की है। हमारे घर में अभी इतने पैसे नहीं है। अरे टिंग टिंग, ये अब क्या करेंगे? ये तो नहीं होना चाहिए था। अगर हम सच में गलत जगह आ गए हैं तो ये तोहफे क्या मतलब? क्या ये वही नहीं है जो हमने शेन जीहेंग को ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स के बैग खरीदते देखा था? ये तोहफे शेन बॉस नहीं खरीदे हैं, बस इसलिए कि ओह टिंग टिंग, शेन जीहेंग, कहीं उसने धोखा तो नहीं दिया? क्या शेन जीहेंग ने बाहर किसी औरत को रखा हुआ है? और उसकी भी मेरे ही दिन जन्मदिन है। वो शेन जीहेंग इतना सीधा साधा दिखता है, पता नहीं था पीठ पीछे ऐसा घटिया काम कर रहा है। अब समझ आया क्यों शेन जीहेंग हमारी टिंग से तलाक लेना चाहता है। पता चला तुम ही यह छोटी सी तीसरी औरत हो जो सब बिगाड़ रही है। बेशक तीसरी औरत दूसरों के मर्द को कहलाती है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें शर्म, ईमान, शिष्टाचार कुछ नहीं सिखाया? मुझे क्यों मार रही हो? तुम ही तो तीसरी औरत हो। अरे यह बहस भी कर रही है। तुम तीसरी औरत नहीं हो,
तो शेन जीहेंग तुम्हारे लिए जन्मदिन की पार्टी क्या कर रहा था? अब मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया है, तब भी मुंह चला रही है ना? तुम हो गए। मैंने अभी तक गुस्सा नहीं दिखाया तो तुमने मुझे कमजोर समझ लिया। बहुत दर्द हो रहा है। कोई है? इसे पकड़ो। इस तीसरी औरत को भागने मत देना। हिलना मत। मुझे छोड़ दो। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम कौन हो? एक बेशर्म तीसरी औरत असली पत्नी के सामने भी बड़बोली हो रही है। घिन आती है। इतनी जवान हो, दिखने में भी अच्छी हो, कुछ और काम कर लेती, पर तुमने दूसरों की तीसरी औरत बनना चुना और परिवार को ना चुना। ऐसे लोगों की तो सड़क पर पिटाई होनी चाहिए। इसकी वीडियो बनाओ। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें बता देती हूँ, मुझे अभी छोड़ दो वरना तुम जानती हो मैं कौन हूँ। बाद में पछताना मत। अब भी बड़बोली हो रही है। ओ औरत, मुझे छोड़ दो। हिलना मत। ये कैसा लगा तीसरी औरत? यह तो शेन जीहेंग ने तुम्हारे जन्मदिनासाठी विशेष केक आणला आहे। मी किती वेळा सांगितलं तुला काही प्रॉब्लेम आहे का? मी सांगितलं माझ्या शेन साहेबांची काहीही नातं नाही। हे माझ्या कुटुंबियांनी माझ्या जन्मदिनासाठी आयोजित केलेलं जेवण आहे। छोटी बाई बनूनही इतका धिटाईने बोलतेस? असं मी आजपर्यंत पहिल्यांदाच पाहिलं आहे। आताच तुझी व्हिडिओ काढते, ऑनलाईन पोस्ट करून तुला प्रसिद्ध करते। सगळ्यांनी बघा, हीच माझं लग्न उडवणारी छोटी बाई। आधी माझ्या नव्याला फसवून माझ्याशी घटस्फोट घेण्यास सांगितलं आणि आता त्याच्याकडून आपल्या जन्मदिनाचं जेवण घेतल्या। आता पकडल्यावरही नाकारते। मिसेस झोंग, वाईट बातमी आहे, जन्मदिनाच्या पार्टीत अडचण आली आहे। छोटी बाई शोध। ही शूटिंग आयुष्याची तहान लागली आहे का? कोणीतरी हजर सगळे माझ्या बरोबर आत या पार्टी हॉल मधील कोणालाही सोडू नका। आणखी किती वेळ लागेल? सुमारे 10 मिनिटं। शेन सर, प्रॉब्लेम झाली आहे। खरंच स्वतःचीच लगेच होऊ शकतो. खरंच काही शरम नाही। मी आणि शेन जीहेंग यांचा फक्त काही दिवसांपूर्वीच घटस्फोट झाला आहे आणि तू आधी शेन कुटुंबातील बायकोची जागा मिळवण्याचा विचार करते आहेस। इतकी घाई? तुम्ही दोघे आधीपासूनच एकमेकांशी नातं जोडलं आहे का? मी किती वेळा सांगणार माझ्या शेन साहेबांशी काहीही नातं नाही। मी तू म्हणतेस ती छोटी बाई नाही। मला सोड। आणखी सबक सांगते आहेस? मला सोड। शेन झिहेंगने तुझ्यामुळेच माझ्या बहिणीशी घटस्फोट घेतला नाही का? तो आधी तिच्या ऐकायचा, आता अचानक घटस्फोटाचा निर्णय घेतला तुझ्याशिवाय दुसरा कोण असेल? मला वाटलं होतं शेन झिहेंगला फक्त स्वाट झाला आहे इतकंच, पण आता दिसतं तुम्ही दोघे आधीपासूनच एकत्रितपणे काम करतात। खरंच दोघेही नीच। जोपर्यंत आमचं शिव कुटुंब अस्तित्वात आहे तोपर्यंत तू छोटी बाई म्हणून वर येण्याचं स्वप्न पाहू शकत नाहीस। शेन झिहेंगची मालमत्ता फक्त आमच्या शिव कुटुंबाची टिंग टिंग असेल। मी ती व्हिडिओज मार्केटिंग अकाउंट्सना पाठवेन, या प्रकरणाची गरज वाढवेन, शेन झिहेंगची प्रतिष्ठा नष्ट करेन, मग तो तुझ्या हातातला पुता बनेल। ठीक है, मैं उन दोनों की इज्जत धूल में मिला दूंगी। तुम लोग, मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी हराम कर दूंगी। अब भी चुनौती दे रहे हो? ठीक है, दिखाओ मुझे कौन है वो जानलेवा जिसने मेरे आदमी को छूने की हिम्मत की। झोंग दादी, वो यहाँ कैसे आ गई? दीदी कैसी है? दीदी शांत हो जाओ, पहले मुंह पोंछ लो। यहाँ मुझे संभालने दो। फिर से तुम लोग ही हो। पिछली बार मेरे संग्रहालय में उपद्रव किया, मेरे दादाजी और सेक्रेटरी को चोट पहुंचाई, और आज मेरी चचेरी बहन के जन्मदिन की पार्टी में भी हंगामा। तुम लोग, क्या जीने का मन नहीं है? आपकी चचेरी बहन? मिस झोंग, मुझे लगता है हमारे बीच शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? तो क्या यह थप्पड़ भी गलतफहमी है? आप बिना बात किए कैसे मारती हैं? मेरे झोंग मिट्टी के आदमी को परेशान करने वाले को एक थप्पड़ तो बहुत कम है। क्या यही है वो झोंग दादी? यही है हैशी के अंडरवर्ल्ड परिवार की बेटी। इससे पंगा लेने के बाद क्या कोई जिंदा बचेगा? आज मेरी चचेरी बहन का जन्मदिन है। तुम लोग न सिर्फ बिन बुलाए आए, बल्कि मिलकर उसका अपमान भी किया। क्या यमराज से मिलने की जल्दी है? तो आज की जन्मदिन पार्टी दादी की चचेरी बहन की थी,
शुभे टिंग टिंग तो अपनी ही कल्पना में जी रही थी, सोच रही थी कि उसकी अपनी पार्टी है। अब तो बस इतनी चीजें तोड़ दी और हमें भी फंसा लिया। मिस जोंग, ये जन्मदिन समारोह है, टूटी फूटी चीजों की सूची कृपया देख ले। अनुमान है इन्होंने जो तोड़ा है उसकी कीमत लगभग 10 लाख है। 10 लाख? पिछली बार संग्रहालय का नुकसान मिलाकर कुल 19 लाख। अब क्या कहना है? आज मेरी चचेरी बहन का जन्मदिन है, इसलिए तुम लोग यह 19 लाख चुका दो तो तुम पूरे यहाँ से जा सकते हो, वरना मेरे लोग बिना हाथ पैर हिलाए भी नहीं बैठे हैं। मैनेजर, पार्टी हॉल का सीसीटीवी फुटेज है? 360 डिग्री पूरा रिकॉर्ड, पूरी प्रक्रिया का बैकअप इस यूएसबी ड्राइव में है, पुलिस को कभी भी सौंप सकते हैं। बहुत अच्छा। अब तुम चुनो, पैसे चुकाओ या फिर पिटाई खाओ और जेल जाओ। टिंग टिंग, अब क्या करें? तुम्हारी माँ और मैं बूढ़े हो चुके हैं, ऐसी मारपीट बर्दाश्त नहीं कर सकते। मिस जोंग, हम भी पैसे देकर निपटाना चाहते हैं, लेकिन जी ने हमारे सारे कार्ड बंद कर दिए। हमारे पास 1.9 करोड़ नहीं है। पैसे नहीं है तो सामान तोड़ते क्यों? ठीक है, तो बातें बंद, हाथापाई शुरू। अरे मिस जोंग, मैं पैसे दूंगी। मारो मत, मैं पैसे दूंगी। यहाँ का सारा सामान मैं चुकाऊंगी अभी। शेन जी को बुलाती हूँ पैसे लेने के लिए, आपको दूंगी। उसके पास पैसे की कमी नहीं, 1.9 करोड़ तो क्या, अरबों भी दे सकता है। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम और शेन साहब तलाक ले चुके हो। मिस जोंग, सती बातों पर मत जाओ। शेन जी ने ये सब किया इसलिए क्योंकि उसे जलन हो रही है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। झूठा तलाक लिया बस मेरे झुकने और मिलने की प्रतीक्षा में है। मुझे थोड़ा वक्त दो, अभी फोन करती हूँ, उसे बुलाती हूँ पैसे देने के लिए। हाँ, जल्दी से फोन करो, जल्दी करो। जरा रुको रुको। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे पैसे चुकाऊंगा? तुम ज्यादा सोच रही हो। शेन जी ठीक समय पर आ गए। ठीक है, तुम जीत गए। यह तुम्हारी मुसीबत में नायक बनने की चाल। मैं सलाम करता हूँ। ऐसा करते हैं, मैं वादा करती हूँ कि आगे से सीनियर से कम मिलूंगी। अब तुम मेरे एकमात्र हो, लेकिन शादी फिर से करनी है तो 3 शर्तें माननी होंगी। पहली तो मिस जोंग को 1.9 करोड़ देकर इस मामले को खत्म करो। दूसरी, अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो। आखिरी, आगे से ऐसी घटिया चालें न चलाओ। वकील से करार तैयार करवाओ, हस्ताक्षर करेंगे। मैं न सिर्फ शादी करूंगी बल्कि 3 शर्तें भी मानूंगी। मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हारी हूँ और क्या चाहिए? मैं बाहर की लालची लड़कियों जैसी नहीं, पैसों के पीछे नहीं भागती। मुझे तो बस एक अपनापन चाहिए। हालांकि तुम्हें बिना पैसे के भी नहीं छोड़ूंगी। हर महीने 3,500 रुपए दूंगी, मनचाहा खर्च करना। तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है क्या? वरना तुम क्या कह रहे हो शेन जी हिंग? आज मैं तुमसे पंगा नहीं ले रही, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। क्या तुम सच में मेरी मदद नहीं करोगे? पूर्व पत्नी, हम तलाक ले चुके हैं। मेरी कोई जिम्मेदारी या फर्ज नहीं है तुम्हारे ये कर्ज चुकाने का। मैं पहले ही तुमसे माफी मांग चुकी हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे आगे घुटने टेक दूं? नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ। तुम अपने सीनियर से जाकर अच्छी तरह बात करो, कैसे ये 1.90 करोड़ जुटाए जाए। टिंग टिंग, मुझे माफ करना, मैं बहुत बेकार हूँ। अभी तक रिसर्च फंड नहीं आया है, इतने पैसे निकाल पाना मुश्किल है। सीनियर, आप चिंता न करें, मेरे पास एक तरकीब है। शेन जी हिंग, मैं तुमसे एक बार फिर पूछती हूँ, क्या तुम सच में मेरी दी हुई सीढ़ी नहीं चढ़ोगे? मुझे और परेशान मत करो, इतना समय है तो तुम मिस जोंग से जाकर मिन्नत करो। बस तुम लोग ये 1.90 करोड़ दे दो। शेन साहब के चेहरे की खातिर मैं इस मामले को यहीं खत्म कर सकता हूँ। लेकिन अगर नहीं दे सके तो लकवा मार जाए या अपंग हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं शूटिंग डर कर बड़ी नहीं हुई हूँ। मैंने इतने साल हाइशी में काम किया है, मेरे भी कुछ अपने कनेक्शन हैं। ये बात मेरे लिए इतनी मुश्किल नहीं है। दीदी, तुम्हारे पास और क्या तरकीब है? तुम लोग बस देखते रहो। मिस्टर सन, मिस्टर ली, तुम दोनों तो हमेशा कहते रहे हो कि मुझ में निवेश करना चाहते हो। आज मौका आ गया है। मुझे 1.90 करोड़ उधार दे दो, बस इसे अपना निवेश समझ लो। माफ कीजिए, ये पैसे हम नहीं दे सकते। क्या कहा? पिछले हफ्ते तुम लोग मुझे खाने पर बुला रहे थे, कह रहे थे कि निवेश का मौका चाहिए। आज अचानक मन कैसे बदल गया? तुम लोगों को पता होना चाहिए, इतने छोटे से पैसे से मेरा चेहरा खरीदना कितना बड़ा सौभाग्य है। अभी भी मौका हाथ से जाने दोगे? मिस्टर ली, कुछ लोगों को सच में अपनी औकात का पता नहीं होता। मैं तुम्हें बता दूं, खाने पर बुलाया था ताकि तुम बीच का पुल बन सको, मिस्टर शेन से संपर्क करने में मदद कर सको, वरना तुम जैसी फिजूल खर्च औरत की कौन सुनेगा? क्या तुम लोग पहले तोहफे देते थे, दावतें करते थे, सिर्फ शेन जी की वजह से? लेकिन अब तुम एक पैसे की भी कीमत नहीं रह गई हो। तुम में बुनियादी कर्ज चुकाने की क्षमता भी नहीं है।
और तुम उधार मांग रही हो। सच में बेवकूफी की हद है। एप्पल में दूर के उस नहीं होते। अगर प्रोजेक्ट सही है तो हमारी शेन ग्रुप कंपनी। अरे हाँ हाँ मिस्टर शेन, क्या कंपनी में आकर विस्तार से बात कर सकें? शेन सर, जब भी आपको सुविधा हो मैं तैयार हूँ। ये सब खत्म होने के बाद हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। तुम लोग तो बस पैसे के लिए कुछ भी करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पैसा इतना प्यारा है, मैं शिवे टिंग तुम्हें एक बड़े आदमी से जुड़ने का मौका देती हूँ। ध्यान से देखो, ये है पेंग शुआई, आईवी लीग से पढ़े हुए टॉपर, विदेशों के टॉप रिसर्चर। वह मेरी गारंटी ले सकते हैं। हाँ, मैं टिंग टिंग की गारंटी ले सकता हूँ। अगर टिंग टिंग ये कर्ज नहीं चुका पाई तो मेरा करोड़ों का रिसर्च फंड आते ही मैं भी तुम्हें पूरा ब्याज समेत लौटा दूंगा। और बस आज तुम टिंग टिंग की इस मुसीबत में मदद कर दो। मैं तुम्हें अपने साथ काम करने का एक मौका देता हूं। बस तुम 1,90,00,000 निकालो, मैं तुम्हें आगे बड़ा बनाऊंगा। 1,90,00,000 नहीं, 1,90,00,000 नहीं। हाँ सही है, मेरी हैसियत के हिसाब से 1,90,00,000 थोड़ा कम है। तो फिर मैं 5 करोड़ की गारंटी लेता हूं, लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करना होगा। किसी को भी मत बताना। शायद तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हारी गारंटी की कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल नहीं। तुम जानते हो मेरे विदेश में कितने रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं। मेरे कनेक्शन और संसाधन तुम लोगों की कल्पना से भी परे हैं। बकवास बंद करो पेंग शुआई। ये देखो क्या है, ये मेरे विदेशी दोस्त की सोशल मीडिया पोस्ट है। तुम पेंग शुआई एक रिसर्च ठग हो और तुम्हारे प्रोजेक्ट्स भी पैसे देकर बनवाए गए हैं, सिर्फ लोगों को ठगने के लिए। हाँ, वो पक्का ठग है। यहाँ कर्ज से बचने आया है। क्या ये सच है जो वे कह रहे हैं? टिंग टिंग, नहीं, ऐसा नहीं है। वे मुझे फंसा रहे हैं। फंसा रहे हैं तो फिर ये देखो। क्या तुम कह सकते हो इस तस्वीर में तुम नहीं हो? वांटेड नोटिस। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? क्या मजाक है? वांटेड क्रिमिनल वापस आकर शादीशुदा औरत से चिपक गया। शिवे टिंग को तो दिमाग ही नहीं है। शेन सर जैसे अच्छे पति को छोड़कर एक वांटेड क्रिमिनल के साथ प्यार में पड़ गई। तुम्हारे पास अब समझाने को क्या है? टिंग टिंग, टिंग टिंग, मैं भी मुसीबत में हूं। बस तुम चाहो तो मेरा कर्ज चुका दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अब तक भी तुम सपने देख रहे हो? तुमने मुझे बहुत बर्बाद कर दिया। पैसा गया, घर गया, और अब तुम मुझे अपना कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। अरे बदमाश, तुमने मेरी बेटी की शादी तुड़वा दी। तुमने मेरी बेटी के साथ धोखा किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? अब इस समय तुम अभी भी हमारे शिव परिवार का दामाद बनना चाहते हो। तुम सचमुच दिन में सपने देख रहे हो? माँ, वेन जुआन। डॉक्टर, मेरी माँ की हालत कैसी है? मरीज को पहले से दिल की बीमारी थी। क्या आप जानते थे? क्या मेरी माँ को दिल की बीमारी है? डॉक्टर, मेरी पत्नी का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहा है। आज बस थोड़ी जल्दबाजी और गुस्सा हुआ। ये दिल की बीमारी कैसे हो गई? मरीज के पहले शायद स्पष्ट लक्षण नहीं थे। दिल की बीमारी कभी कभी छिपी होती है। इस बार की भावनात्मक उथल पुथल ने शायद बीमारी को भड़का दिया। हमें तुरंत ऑपरेशन की व्यवस्था करके हालत स्थिर करनी होगी। आप परिवार वाले पहले 50 लाख की तैयारी करें। और पेंग जियानी के परिजन, हाँ, यहाँ है। आपके पैसे जमा हो गए। ऑपरेशन जल्दी करवाना है, नहीं तो अगर इलाज में देरी हुई तो नतीजे भयानक होंगे। डॉक्टर, मैं जल्दी करूंगा। आपको मेरी बेटी को बचाना ही है। चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे। टिंग टिंग, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। मेरे पास अब एक पैसा भी नहीं है। जियानी का इलाज पैसे के बिना नहीं हो सकता। तुम अभी भी यहाँ हो। तुम्ही ने मेरी माँ को इतना गुस्सा दिलाया कि वो बीमार होकर अस्पताल में है। तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। शिवकाई, तुम अभी मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाओ, नहीं तो मेरा भाई तुम्हें पीट पीट कर मार डालेगा। मैं नहीं कर सकता। तुम अब भी नहीं जा रहे। टिंग टिंग, देखो हमारे घर की अब इतना कर्ज चढ़ गया है। तुम्हारी माँ का दिल का ऑपरेशन होना है। सोचो, क्या तुम फिर से शेन जिहेंग से मदद मांग सकती हो? वो बस तुम्हारे और पेंग शुआई से जलते थे, इसलिए तुमसे नाराज हो गए। अगर तुम अब पेंग शुआई से साफ तौर पर दूरी बना लो, वो तुम्हें जरूर फिर से स्वीकार कर लेंगे। हाँ दीदी, हमारे घर की ये मुसीबत सिर्फ शेन जिहेंग ही सुलझा सकते हैं। क्या तुम फिर से उनसे मदद मांग सकती हो? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अरे मिस, आप अंदर नहीं जा सकती। मैं शेन जिहेंग की पत्नी हूँ, मुझे अंदर जाने दो।
फिर से शेन साहब की पत्नी। इस महीने मैं 30वीं ऐसी में चुकी हूँ। खुद को शेन साहब की बीवी कहने वाली। जहां से आई हो वही वापस जाओ। यहाँ आंखों में खटके मत बनो। तुम जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। जल्दी निकलो, नहीं तो मुझे तुम्हें धक्के मारकर निकालना पड़ेगा। अरे तुम शेन जी हेंग। अरे तुम अंदर नहीं जा सकती। अरे शेन जी हेंग। तुम वही रुक जाओ। शेन जी हेंग। एक मिनट रुको। जी हेंग। मैंने कहीं से पूरी तरह नाता तोड़ लिया है। मैं समझ गई हूँ, मैं तैयार हूँ वापस आकर तुम्हारे साथ अच्छे से रहने के लिए। क्या तुम भूल गए कि हम तलाक ले चुके हैं? तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा है। अगर तुमने मुझे परेशान करना जारी रखा तो मुझे कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जी हेंग, पहले की सारी गलतियां मेरी थीं। मैं तुमसे ईमानदारी से माफी मांगती हूँ, क्षमा कर दो। बस तुम शादी फिर से करने को राजी हो जाओ, मैं हर शर्त मंजूर करूंगी। क्या तुम्हें लगता है यह संभव है? आज यह हालात तुम्हारी अपनी ही करतूतों का नतीजा है। मैंने एक वकील को सूचित कर दिया है तुम्हारे पूरे परिवार के खिलाफ केस दायर करने के लिए। इन सालों में तुमने जो नकदी, घड़ियां, गाड़ियां वगैरह ले ली, अगर इस हफ्ते के अंदर तुमने सब वापस नहीं किया तो मैं तुम सबको जेल भिजवाने से नहीं हिचकूंगा। शेन जी हेंग। शेन जी हेंग। शेन जी हेंग, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दिलाऊंगा। डॉक्टर जल्दी आओ। बेड नंबर 15, हालत गंभीर है। मेरी बीवी को क्या हुआ? आप जल्दी से ऐसे का इंतजाम करो। मरीज को कभी भी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। अरे तुम्हारी बहन वो अभी तक लौटी नहीं है। अरे बाप रे। पापा मेरे पास एक उपाय है। हाँ, मैं ये गाड़ी बेचूंगा। शायद सर्जरी का खर्च निकल आए। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है प्यारी, तुम्हें संभल कर रहना है। ओ प्यारी। शेन जी हेंग, बस तुम मर जाओ तो शियो तिंग तिंग जरूर जायदाद हासिल करने की कोशिश करेगी। इस तरह जियानी भी बच जाएगी। शिवकाई, तुम कैसे? शिवकाई, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा शेन जी हेंग है। कृपया मुझे मत कोसना। जियानी के इलाज के लिए पैसे चाहिए। मेरे पास कोई चारा नहीं था। गाड़ी पहले मुझे उधार दे दो, मैं बेचकर पैसे चुका दूंगा। ठीक होने पर सब ठीक कर दूंगा। रिवर बैंक गार्डन चलो। हाँ, XUEK। अरे उठो, पहले 120 फिर पुलिस को बुलाओ। हाँ। XUEK। टिंग टिंग कैसी है? मिस जोंग, आप दोनों ही XUEJ और XUE टिंग टिंग है ना? हाँ, हम पुलिस हैं। ये हमारे दस्तावेज हैं। आप पर दूसरों की संपत्ति पर अवैध कब्जा और जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का आरोप है। मिस जोंग को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। अब कानून के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है। शेन जी हेंग ने आपको भेजा है। मिस जोंग, हमारे परिवार को माफ कर दो। जब आप लोग तोड़फोड़ कर रहे थे तभी आज के नतीजे सोच लेने चाहिए थे। ले जाओ। अरे अरे, मिस जोंग, थोड़ा और बढ़ा सकते हो? मुझे ये पैसा जान बचाने के लिए चाहिए। नहीं बढ़ा सकते। तुम्हारी गाड़ी के कागजात कुछ नहीं है। कौन जाने कहां से आई है। अरे गाड़ी नहीं लेंगे, जल्दी चले जाओ। अरे बॉस, मैं बेचूंगा 10 लाख ही 10 लाख। तुम अब नहीं बेच सकते। तुम कौन हो? शेन जी हेंग, फेंग शुआई है ना? तुम पर जानबूझकर चोट पहुंचाने और चोरी का आरोप है। अब कानून के तहत तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मैंने नहीं किया। हिम्मत है झूठ बोलने की। अंडरग्राउंड पार्किंग की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में सब साफ दिखा है। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? XUEK को तुमने इतना मारा कि दिमाग से खून निकल आया। अभी भी अस्पताल के ICU में है। अब तुम्हें अपने पापों की सजा भुगतनी होगी। शेन जी हेंग, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम ना होते तो मैं इतना बदकिस्मत ना होता। शेन सर, दोनों की सर्जरी सफल रही। फिलहाल जान को कोई खतरा नहीं है।
लेकिन पेंजानी का इलाज शुरू करने में बहुत देर हो गई। शायद वो नहीं उठ पाएगी। ठीक है, मुझे पता चल गया। अब तक भी तुम अपनी ही दुनिया में जी रहे हो। शेन जीहेंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम ये बड़े खूबसूरत आदमी, तुम मेरा इंतजार करो। जो बोलता है वही काटता है।